गुड इवनिंग गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। एंड अगर आप लोग एक बार वीडियो भी ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अभी आप लोग भी खाली मेरी ऑडियो सुन रहे हैं ना। आप सोचो अगर इस तरह से मैं ट्रेनिंग लेने लगूं, है ना, तो क्या आपको उस तरह से सारी चीजें समझ आएंगी? नो। तो अभी क्या है, आपको थोड़ा सा वीडियो ऑन करके प्रॉपर मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, सो दैट मैं आपको अपनी साइड से मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकूं। एंड इस सेशन के एंड में आप लोग को हमारी साइड से गुड न्यूज भी मिल सकती है। बट उस गुड न्यूज का बेनिफिट वो ही लोग उठा पाएंगे जिनकी वीडियो ऑन रहेगी, राइट। सो फटाफट से यार वीडियो ऑन कर लो एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अदर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। कुछ लोग अभी आने वाले हैं, तब तक आप लोग भी एक बार वीडियो ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पर्सनली आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगी, मे बी आपका कोई डाउट और आपको मेरे साथ अनम्यूट करके इंटरेक्ट करने का सेशन भी मौका मिल जाए, राइट। सो गाइस फटाफट से एक बार वीडियो ऑन कर लो। एंड इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जिस पर्सन को आप सुनने वाले हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए पहले से, तभी आप उसको बहुत अच्छे से सुन भी पाओगे। एंड पता है मेरा जो टॉपिक है ना इस ट्रेनिंग का, वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग दैट आप सारा काम तो समझ कर बैठे हो, बट अभी तक भी ना आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है कि हमें ना वर्क करना कैसे है। तो आप सोचो यार, विद इन 5 to 7 मिनट्स मैं आपको एग्जैक्टली वर्किंग बताने वाली हूँ। किस तरह से आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे यहाँ पे आकर आप हमारी फनल्स का बेनिफिट उठाकर कैसे हमारे साथ अपनी अर्निंग्स कर सकते हो। मतलब यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन अगर आप पूरा प्रॉपर अटेंटिव होकर मेरे को और इमरान सर को सिर्फ 40 to 45 मिनट्स के लिए सुन लोगे। तो मैं सच बता रही हूँ, जितने भी डाउट्स अभी तक आपके और माइंड में चल रहे हैं ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो अभी तक ना सेशन में तो आप समझ कर आए हो, बट ना पर्सनली हमें डाउट्स बहुत सारे आ रहे होते हैं मन में कि यार ये समझ तो आ गया, बट एग्जैक्टली उसका प्रोसेस क्या है वो नहीं समझ आया। अच्छा, हम लोग बिलिंग्स के लिए भी रेडी है, हम लोग कहीं से भी अमाउंट अरेंज करके अपना टर्नओवर भी कंप्लीट कर लेंगे, बट क्या वो अमाउंट रिकवर हो पाएगा? अच्छा, अगर हो पाएगा तो कितने टाइम में कितना अमाउंट रिकवर हो पाएगा वो अभी आपको नहीं पता चला है ना। बहुत सारे डाउट्स अभी आपको आ रहे होंगे, मे बी कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपके सेशन में क्लियर भी हो जाए, और कुछ नहीं भी होंगे तो मैं आपको चांस दूंगी लास्ट में अनम्यूट करने का और आपके डाउट्स क्लियर करने का, बट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा वो चांस जिनकी वीडियो ऑन रही, राइट। सो गाइस, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज अभी आपने देखा होगा हमारा डे 1 में मास्टर क्लास में इतने सारे लोग थे, बट वहां से कुछ ना कुछ राउंड्स में हमारे लोग एलिमिनेट होते चले गए, और वहां से एलिमिनेट होते होते आप लोग फाइनल राउंड तक पहुंचे, राइट। अब आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो उन सबको तो मिले ही नहीं है। बाकी जो फाइनल राउंड तक भी आए थे वो भी कल रात कुछ एलिमिनेट हो गए, तो आप उनमें से भी बाहर आ चुके हो, राइट। तो आप उन बेनिफिट को कहीं ना कहीं ले सकते हो, अभी आपको पता भी चल जाएगा धीरे धीरे। एंड इस जर्नी को मैंने जब स्टार्ट किया था गाइस, आप लोग की तरह ही किया था। आज से लगभग 8 to 10 मंथ्स पहले मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। एंड यू नो गाइस, अभी मेरा जब उस टाइम पे मैं वर्क स्टार्ट करी थी, मेरा क्या चल रहा था, बीटेक, मतलब मैं अपनी ग्रेजुएशन जब कर रही थी उस टाइम पे आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक, है ना। बीटेक को इतने उससे मैंने इसलिए बताया, रीजन बीइंग दैट बीटेक सुनते ही ना सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। जिस भी सेशन में जाकर बताती हूँ ना कि मैं बीटेक करते करते इस काम को समझने आई थी, तो सबके ना फेस पे स्माइल आती है, क्योंकि एक तो बीटेक वाले आपको हर जगह मिलेंगे, है ना। पहले होता था ना कि बीटेक कोई इंजीनियर आपको कोई कोई मिलता था, बट अभी क्या है, हर दूसरा पर्सन या तो इंजीनियर है या फिर वो बीटेक परस्यू कर रहे हैं, राइट। तो और आपको भी पता है बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, वो हर जगह अपना हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इंजीनियर्स को इतना खाली देखा जो हर फील्ड में एक बार ट्राई जरूर करके आता है। तो मैं भी उनमें से एक थी। बट यार ये जो जर्नी थी ना मेरी, जब मैंने स्टार्ट की थी उससे पहले ना आई वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मेरे पास कुछ कॉलेज टाइम में ऐसी कुछ कंपनीज आ गई थी जहां पे ना मैंने ये सुना था कि यार लोग ना, मतलब जो कंपनीज होती है वो पैसा लगवाती है और भाग जाती है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनके कॉलेज टाइम में इस तरह का कुछ हुआ होगा, या फिर कुछ आपने अपने आसपास में कुछ क्लोज वंस के साथ होते हुए देखा होगा। तो मैं भी उनमें से ही एक थी, आई वॉज वन ऑफ देम। एंड काम को समझते समझते ना बस एक चीज मेरे माइंड में थी कि यार जो नैन्सी तूने काम समझा हुआ है ना, जितनी नॉलेज तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की है ना, वहां पे ना जो चीज तुझे पता है उससे बिल्कुल अलग दिख रही है सिस्टम में, तो एक बार ना समझ कर देख लेते हैं। तो मैंने भी आप लोगों की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह एक डिसीजन लिया काम को समझने का। जैसे कि आप लोग सेशंस अटेंड करके आए हो, उसी तरह से मैंने भी डिसीजन लिया कि चलो ठीक है मैं एक बार सेशंस अटेंड करती हूँ, कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो सब पहले जैसे तो चल ही रहे, है ना। तो उस टाइम पे जब मैंने सेशंस अटेंड किए ना,
लाइक मैं धीरे धीरे देखती रही कि मेरे से भी कम एज में इतना लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हैं और इतनी चीज अचीव कर रहे हैं जो बीटेक के बाद मतलब मैं 10 इयर्स तक भी प्लान नहीं कर सकती। तो वहां पे ना वो चीज मेरे को हिट करी और मैंने ना डिसीजन लिया कि मेरे को ना वर्क स्टार्ट करना है, चाहे कैसे भी करना पड़े, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस जर्नी। एंड उस टाइम पे ना जो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे साथ आया था ना, वो यही था जो आप सबको आज आ रहा है। इस टाइम पे जो आप सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हो ना यार, वो ही चैलेंज मैंने भी अपने टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज लाइक एज अ चैलेंज उस चीज को फेस किया। क्योंकि उस टाइम पे ना यार देखो मेरे माइंड में क्या था, मैं आपको थोड़ा सा और अपना बैकग्राउंड बताती हूँ, अपना फैमिली बैकग्राउंड और बिफोर लाइक ग्रेजुएशन मैंने क्या क्या किया हुआ था। बेसिकली आफ्टर 10th मैं मतलब जैसे होता है ना 10th के बाद लोगों को लगता है कि यार अब हमें कोचिंग लेनी चाहिए, अब हम आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, होता है ना। अस्मा आपने देखा है आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे, या अगर आप पीसीएम वाली लाइक साइंस साइड से होंगे तो आपको भी पता है कि आफ्टर 10th हमारे अंदर एक कीड़ा घुसता है कि यार अब ना हमें कोचिंग करनी चाहिए, है ना। तो मैं भी उनमें से एक थी। मैंने एक्चुअली 10th में टॉप करके सोचा कि यार अब 10th टॉप कर लिया तो 10th में 10 सीजीपी आ गया, अब तो सब कुछ हो जाएगा, आईआईटी तो ऐसी मिल जाएगी, बस एक बार कोचिंग स्टार्ट हो जाए, है ना। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिटजी जाऊंगी। फिटजी से जाकर मैंने 2 इयर्स का पूरा अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया। एंड उस टाइम पे यार समझ आ चुका था, है ना, क्योंकि अपना ना एक पता चल जाता है पोटेंशियल अपने अंदर कितना है और आप कर भी सकते हो और की नहीं कर सकते हो, है ना। तो उस टाइम पे मैंने अपना जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन की। एंड उसके बाद फिर से सोचा कि यार एक बार ना फिर से ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है जो मेरे को चाहिए, है ना। तो वही सेम अगेन जो आफ्टर 12th लोग करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। मैंने भी अगेन वही किया। मैं फिर से कोटा गई, कोटा में जाकर रेजोनेंस से मैंने कोचिंग ली और वहां से कोचिंग लेकर मैं जिस मतलब मेरे को एंड में पता चला कि जिस एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा बिट्स पिलानी, है ना। तो आपको पता है मेरी उसकी क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था मेरा वो भी पास नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरी कोचिंग की वजह से मेरी 12th की भी परसेंटेज खराब हो गई थी। अब आप सोचो कितना बड़ा झटका लगा होगा कि यार पूरे साल जिसके लिए प्रिपरेशन की, एंड में आकर पता चल रहा है कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। तो उस टाइम पे थोड़ा सा झटका लगा, बट सोचा ठीक है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसका एग्जाम दे सकते हैं। एंड मैंने किया भी सब कुछ, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक भी हुए, बट स्टिल कुछ कुछ में रैंक अच्छी नहीं थी, कुछ में अपनी ब्रांच नहीं मिल रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एसआरएम से अपनी हमें बीटेक करनी चाहिए। उसमें अच्छा खासा मेरा रैंक था, सब था। तो आई डिड माई बीटेक फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी। आप लोग को पता होगा प्राइवेट कॉलेजेस में लाइक टॉप 10 टॉप 3 में आता है। तो वहां से मैंने जब बीटेक की तो आप सोचो यार ईयर मतलब जो हमारा लास्ट ईयर होता है उसमें मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा कि मैंने पहले से कोचिंग्स भी ली हुई थी, फिर 4 साल की बीटेक भी की। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में घुसना है ना। अभी आप में से बहुत लोग होंगे ना कहीं अपना पैशन आगे फॉलो तो करना चाह रहे, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या मतलब कैसे आगे कहाँ पे प्रोसीड करना चाहिए। तो गाइस डोंट वरी, यहाँ पे आपको पता है बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आकर यहाँ पे वर्क कर सकता है। बट यहाँ पे ना मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ ये सिनेरियो था कि यार मुझे ये पता था कि जब मेरे डैड एक्चुअली सी है, चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि वो मना कर देंगे, बट मुझे ये नहीं पता था 2सीसी में भी हेल्प नहीं करेंगे, है ना। आप लोग को तो गाइस तब भी एक ऑफर मिल रही है, आपको सीआरपी ऑफर मिल रही है, बट आपको पता है मेरे टाइम पे एट दैट टाइम 2सीसी वाज द ओनली ऑप्शन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो अब सोचो अगर मेरे पास, अब मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास इतने फंड्स तो नहीं होंगे, कौन हेल्प कर सकता है, मेरे फ्रेंड्स, मम्मा पापा, या फिर मतलब ऐसे ही कहीं ना कहीं से मुझे अरेंज ही करना पड़ता। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार पापा तो हेल्प कर ही देंगे, जब लाखों रुपए पढ़ाई पे लगा चुके हैं तो ये तो सिर्फ 30,000 की बात है। बट पता है यार मेरे साथ ना जो जो चीजें मैंने प्लान की थी ना, जस्ट उससे बिल्कुल अपोजिट होता चला गया, है ना। क्या हुआ, पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि पैसे छोड़ो, आपको काम भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप इतना इस लाइन में घुस क्यों रहे हो। मतलब उनके अकॉर्डिंग में ये काम था एजेंट वाला, प्रोडक्ट सेलिंग का, जबकि आप सबको ही पता है ये चीज ऐसी है ही नहीं, 1% भी हम इस तरह का कोई काम नहीं करते, है ना। अर्षद आपने देख लिया ना, समझ लिया आपने काम, तो आपको पता है ना यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होनी, किसी को जाकर कन्विंस नहीं करना है। आप लोग अगर यहाँ पे आए हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप अपनी वजह से पहुंचे हो, यहाँ पे आपको कोई कन्विंस करके नहीं लाए, है ना। क्या लगता है शहबाज, आपको किसी ने भी कन्विंस किया है कि नहीं यार प्लीज आप आ जाओ सेशन में, प्लीज आज आप हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ, हमें लोगों की नीड, ऐसा कुछ भी हुआ आपके साथ? 3 दिन से आप कनेक्टेड हो किसी भी पर्सन के साथ, जो भी आपके मेंटोर है, क्या उन्होंने एक भी बार आपको बोला आकर कि यार प्लीज आ जाओ, ये कर लो वो कर लो? उल्टा हमारे साथ पता है क्या होता है, हमें लोगों को सेलेक्ट करना होता है यार। हम आप सब आपकी तरह कितने लोगों को लेकर आए थे, बट हम सबको काम स्टार्ट नहीं करा सकते थे। तो आपको पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, मैं मेन चीज आपको क्या बताना चाह रही हूँ
कि पेरेंट्स ने काम समझा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स को उतना पता है जितना हमने उनको 10 मिनट में जाकर बताया। बट आप सोचो वहीं पे आपने काम को समझने के लिए मिनिमम 3 टू 4 डेज दिए। 3 टू 4 डेज के साथ-साथ आपने अपने मेंटर के साथ कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर किए। तो आप सोचो वो चीज़ पेरेंट्स की तो नहीं हुई। अब आप पेरेंट्स आपके इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि आज को कृष्णा अरोड़ा, नैन्सी सिंघल, पुलकित जैन, ज़ीशान सब लोग इतने सारे लोग आप ही की एज के लाखों रुपए इसी फ़ोन को एटीएम मशीन बनाकर बैठे हैं। वो आपके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा यार? मेरे भी पेरेंट्स को नहीं समझ आया था। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसी रैंडमली कोई पर्सन कॉल करके बोलता, हाँ जी अस्मा आपको क्या करना है? आपको ना इतने-इतने का टर्नओवर करना है, 6 मंथ्स में आपको इनकम इतनी आने लगेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप क्या करते हैं? आप मुझे सीधा ब्लॉक मार देते, पता है? ब्लॉक मार देते। आप यहाँ तक छोड़ो, आप पहले कॉल पे ही कनेक्ट करके छोड़ देते मेरे को, है ना? बट आपने क्या किया? आपने डे बाय डे सारी चीज़ों को समझा। आपको लगा कि हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म में पोटेंशियल है, तो आप आगे बढ़े। राइट। तो यार यहाँ पे ना थोड़ा-सा देखो दिक्कत आती है, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो पेरेंट्स बिल्कुल मना करेंगे, सबके करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी 99% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम नहीं समझा है, आप काम समझ कर बैठे हो इसलिए आप ये डिसीज़न ले रहे हो। सो गाइज़ मेरी भी जर्नी कुछ आप ही लोगों की तरह स्टार्ट हुई, बट मैंने एक डिसीज़न राइट टाइम पे ले लिया था, तभी आज को मैं यहाँ पे बैठी हूँ। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि यार एक दिन का लिया हुआ डिसीजन सेम डे आपकी लाइफ चेंज नहीं करके रख सकता। क्या लगता है जिस दिन मैंने 2सीसी की थी, अरशद आपको सच में लगता है कि उस दिन ही मैं एकदम मैनेजर बन गई थी, मेरे को 1 लाख रुपीज़ आने लग गए थे? ऐसा नहीं हुआ था ना? क्या हुआ था अस्मा? टाइम लगा ना मेरे को, प्रोसेस में गई मैं उसमें, है ना? जाकर आज को मेरे को 1 लाख घर बैठे-बैठे आ रहा है। आप लोग देख पा रहे हो ना मेरे बैकग्राउंड में, कोई ऑफिस में तो नहीं हूँ मैं, अपने घर से ही काम किया है। सो गाइज़ अभी ना आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको एक राइट डिसीजन लेना है, एक राइट टाइम पे। बिकॉज़ आने वाले टाइम में अगर आप सोचोगे ना बाद में करेंगे, बाद तो कभी आता ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कल कभी नहीं आती किसी की, कल आती नहीं है, आज ही आती है बस। अगर आप आज सोचोगे तो आज कर सकते हो, कल आप सोचोगे ना कल आएगी, कल तो आती ही नहीं है कभी भी। तो आपने एक राइट डिसीजन लेना है राइट टाइम पे, क्योंकि एक एक सही दिन का लिया हुआ सही डिसीजन ही आपकी आगे आने वाले टाइम में लाइफ को चेंज करके रख सकता है। आप खुद सोचो उस टाइम पे अगर मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, अपने डैड के अगेंस्ट जाकर 2सीसी नहीं करती, तो क्या आज आपको मैं मैनेजर लेवल पे इस तरह से ट्रेन कर पा रही होती? कभी भी नहीं, है ना? कभी भी नहीं। बट उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन लिया जिसकी वज़ह से आज मैं यहाँ पे हूँ, है ना? तो एक दिन का लिया हुआ डिसीजन सेम डे आपकी लाइफ नहीं चेंज करके रख सकता, बट उस दिन का लिया हुआ डिसीजन आपके आने वाले टाइम को चेंज करके रख सकता है, राइट? सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, इन दिस सिस्टम एंड इन योर मेंटर्स। 3 चीज़ों पे सिर्फ भरोसा करना है, अपने ऊपर, अपने मेंटर्स के ऊपर और किस पे? इस सिस्टम पे, राइट? क्योंकि यार ये तीनों ही चीज़ें हैं जो आपको आगे पहुँचाने वाली हैं, राइट? अब आप सोचो ना आपको 3 से 4 मेंटोर्स मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम मेंटोर्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपके लेवल्स, आपके ड्रीम्स को अचीव कराने में। तो क्या लगता है अगर किसी चीज़ के लिए हम आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स दें, डेली बेसिस पे सब कुछ सिखाएँ तो क्या आप वो चीज़ अचीव नहीं कर लोगे? बहुत ईज़िली कर लोगे। यू जस्ट हैव टू लाइक फोकस ऑन योर वर्क एंड डू योर एफर्ट्स ऑन द डेली बेसिस, दैट्स इट। आपको जो बताया जा रहा है आप करो, काम को करो और आपको रिजल्ट आता चला जाएगा, उसकी आपको टेंशन ही नहीं लेनी। और अब मैं आपको ना प्रोसेस भी बताने वाली हूँ, कितना सिंपल हमारा प्रोसेस है, कैसे हम आगे वर्क करने वाले हैं और किस तरह से आप इस सिस्टम का बेनिफिट उठाकर आपके काम को ईज़ी भी कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना यार, अभी तक जिसने भी वीडियो ऑन करके सुना है ठीक है, बट एक बार वीडियो ऑन कर लो, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-सी देर का पार्ट है, थोड़ी-सी देर का ये सेशन बचा है। इस सेशन में ना अभी आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं इमरान सर और मैं आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस बताने वाली हूँ, राइट? सो अभी ना सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम काम समझ लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे, बट सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो लोग हैं ना, ये कहाँ से आएँगे? आ रहा है ये डाउट? अच्छा किस-किस के माइंड में थोड़ा-सा ये वाला डाउट चल रहा है कि मैम जो आप कहोगे वो कर तो लेंगे, बट आप मुझे ये बताओ लोग कहाँ से आएँगे? लोग तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहे, हमारा तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, हम तो बिल्कुल किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। बहुत सारे लोग के पास ये क्वेश्चन आता है ना? तो एक बार मेरे को हैंड रेज़ करके बता सकते हो? बस 1 ही 2 लोग हैं, जिनको ये डाउट आ रहा है, फिर तो मुझे नहीं लगता ये क्लियर करना चाहिए। अच्छा बहुत लोग हैं जिनको ये डाउट आ रहा है। चलो ठीक है, चलो काफ़ी लोग हैं।
जो कह रहे हैं मैम एक बार बस इतना क्लियर कर दोगे ना कि लोग कहाँ से आ रहे हैं तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हैंडल मत करो, मैं समझ गई। सो गाइस अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बेसिकली हमारे डेली बेसिस पे कुछ एड्स रन होते हैं। हमने कुछ डिजिटल मार्केटर्स हायर कर रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे कुछ एड रन होते हैं, जहाँ पे हमारे पास डेली बेसिस पे क्वेरीज़ आती हैं, जो पर्सन सामने से कनेक्ट करता है हमारे साथ कि हमें कुछ वर्क करना है आपके साथ, मतलब हम पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहे हैं। एंड मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ। ये अभी आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ नेम्स हैं जिनकी क्वेरीज सामने से आ रखी है मेरे पास। ये देखो यहाँ पे नंबर पड़ा है इनके, और इनका पूरा मतलब कौन सी डेट को आई है। ये तो आज ही की डेट की देखो क्वेरीज है। आप देख पा रहे हो? 2 मार्च, नहीं सॉरी 5 मार्च, कल की क्वेरीज है ये, है ना? एंड इसके साथ-साथ इनका लाइक क्या भी कर रहे हैं, कुछ 12th पास हैं, कुछ ग्रेजुएटेड हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हमारे पास पूरी इंडिया से मतलब क्वेरीज आ रखी हैं, राइट? तो इस तरह से हमारे पास डेली बेसिस पे हज़ारों क्वेरीज आती हैं। एंड आप खुद सोचो यार, अगर हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आ रही है, क्या लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं सबसे जाकर एक-एक करके पर्सनली कॉल पे कनेक्ट कर लूँगी, उनको काम समझा दूँगी? क्या लगता है अज़ीम, ये पॉसिबल है कि सबको मैं ही अकेले या जितने भी लीडर्स हैं वो लोग अकेले हैंडल कर लेंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी नेटवर्क में लोग होते हैं, उनको वो क्वेरीज, वो जो लीड्स, इनको हम लीड्स बोलते हैं, वो लीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आपको उन पे वर्क करना है। अब आपको वर्क कैसे करना है वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बेसिकली यार अभी आपको ना एक ऐसा सिस्टम मिलने वाला है, जिस सिस्टम के थ्रू आपको पता है आपका 80 टू 90% वर्क ऑटोमेशन पे होने वाला है। कैसा लगा सुनकर? मतलब आप सोचो 80 टू 90% काम ऑटोमेशन पे, मतलब पता है क्या है? ऑटोमेशन पे 80 टू 90% का मतलब ये है दैट अगर मैंने आपको कोई 10 टास्क दिए हैं करने के लिए, है ना? लेट्स सपोज मैंने प्रीति को बोला, प्रीति आपको ये टास्क करना है, मैंने आपको एक लिस्ट बनाकर दे दी दैट यू हैव टू डू दीस 10 टास्क इन अ सिंगल डे। तो आपको पता है उन 10 टास्क में से 8 टू 9 टास्क आपको हमारा सिस्टम और आपके मेंटर्स करके देंगे। अब आप सोचो, आपको कम टाइम देकर आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप एफर्ट्स कम डालोगे, तब भी आपको चेक ज़्यादा आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका 80 टू 90% काम कोई और करके दे रहा है ना? अब वो कैसे हो रहा है, अब ध्यान से सुनना, सिर्फ 5 मिनट्स का पार्ट है। अब आप देखो यार, बेसिकली जब ये हमारे पास क्वेरीज़ आती हैं, तो इनको ना हम बैठकर कुछ काम नहीं समझाते। हम कोई मैं जाकर किसी को प्रेज़ेंटेशन नहीं दे रही हूँ। अभी जितने भी लोग मेरे थ्रू यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे बताना नोट करके, क्या लगता है क्या मैंने आपको आकर कोई भी मार्केटिंग प्लान, कुछ भी बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दी है फॉरएवर की? कुछ भी नहीं दी है ना? सिर्फ आपके कॉल पे कनेक्ट करके, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर किए थे। इतना ही हुआ था। अगर आप लोग भी बैठे हो अभी सेशन में, आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि जितने भी आप लोग अभी बैठे हो, आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, उस पर्सन ने आकर कोई सेशन नहीं लिया, बट आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर किए। सिमिलरली आपने भी सेम यही करना है। सेम मतलब कैसे? आपने सिर्फ और सिर्फ उनको सेशंस का पार्ट बनाना है। उनको सेशंस का पार्ट बना के उनके जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे ना, आपको स्टार्टिंग में वो भी क्लियर नहीं करने आते होंगे, तो वो आपके मेंटर्स आपके साथ आपकी हेल्प करने वाले हैं उनको क्लियर करने में। और आप सोचो, आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है, उनको बताना है कि इस टाइम पे सेशन है, ये सेशन है। हो जाएगा ना प्रीति, सिंपल है ना? आप लिंक तो शेयर कर दोगे ना व्हाट्सएप पे, है ना? उनको कॉल करके एक बार बता तो दोगे ना, कोऑर्डिनेट तो कर लोगे ना दैट इस टाइम हमारा सेशन है, ये होगा, वो होगा, सब चीज़ें हो जाएँगी, जिस चीज़ के लिए मैं आपको ट्रेनिंग्स भी देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है चीज़ आप खुद से करोगे। इस चीज़ के लिए, इतने सिंपल से टास्क के लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने वाली है। राइट? तो सिमिलरली आपने अब क्या करना है, आगे इसी तरह से आगे फनल में भरते जाना है। हमारी एक मास्टर क्लास होती है जो आपने पुलकित सर की अटेंड की होगी, एंड उसके बाद आपने हमारे 2 बूट कैंप्स भी अटेंड किए होंगे, जिसमें आपको एग्ज़ैक्टली पता चल गया होगा कि कैसे फॉरएवर में इनकम आती है, किस लेवल पे आप कितना अर्निंग्स कर सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम योर मंथली इनकम आपको क्या-क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है कंपनी, राइट? सो आपको ये सब चीज़ें पता चली। लास्ट फनल फिर से एक बार पुलकित सर की हुई, एंड जिसमें कि आपको ऑफर्स पता चल गई, है ना? सीआरपी ऑफर मिल गई, आपको बहुत सारी मिनिमम बिलिंग्स की ऑफर मिल गई, एंड इस तरह से हमारी फनल्स चलती हैं, राइट? उन्हीं फनल्स के थ्रू आपने वर्क करना है। एंड आप लोग के लिए छोटा-सा सरप्राइज़ एक और है दैट अभी मैं आपको वो 2 मिनट की एक इन्विटेशन कॉल भी करके दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की हमारी कॉल होती है। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि इतना ईज़ी है और हमसे तो होगा ही नहीं मैम, हम कैसे करेंगे? हम तो इस इंडस्ट्री में पहली बार आ रहे हैं, हमने तो कभी आज तक कुछ किया ही नहीं। तो मैंने सोचा यार आप सबका ये डाउट भी क्लियर कर दिया जाए।
एक बार आपको पक्का से पता चल जाएगा ना कि इतना ईज़ी है, तो आपका वो कॉन्फिडेंस ना बूस्ट हो जाएगा कि दैट हम भी कर सकते हैं, है ना? तो मैं एक पर्सन को किसी को अनम्यूट कर लेती हूँ। चलो मेरी स्क्रीन पे भी अंशुमन आ रहा है। अंशुमन आप एक बार प्रोस्पेक्ट बनना, राइट? और मैं आपको आपकी वीडियो भी ऑफ आप कर सकते हो। मैं आपकी एफबीओ बन रही हूँ, आपको कॉल कर रही हूँ और आपने कोई फॉर्म फिल किया है, राइट? तो वहाँ से मैं आपको एक इन्विटेशन कॉल करके दिखा रही हूँ, ठीक है? एंड इन लोग को थोड़ा-सा आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से कितना सिंपल हमारा वर्क रहता है, राइट? सो मैं भी एक बार अपनी वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि कॉल पे तो वीडियो ऑन नहीं रहती ना। सो जस्ट अ सेकंड मैं आपको अनम्यूट भी कर देती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मैम मेरी आपकी साइड आपको? ना आप ना केबिन में किसी और केबिन में चले जाओ, ऑफिस से ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है। एक सेकेंड। अभी ठीक है? हाँ जी, ओके। चलो मैं आपकी एक बार एफबीओ बन जाती हूँ, आप मेरे प्रॉस्पेक्ट बनना, ठीक है? ओके। चलो हेलो, या इज़ दिस अंशुमन? यस, आप कौन? अंशुमन, नैन्सी सिंघल दिस साइड। बेसिकली आपने एक फॉर्म फिल आउट किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, मैंने कल ही किया था। हाँ जी, तो उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू अंशुमन? कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो अंशुमन, अभी आप करते क्या हो एंड कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? कैन यू प्लीज़ टेल मी सम बेसिक डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ? हाँ, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर बीए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी। ओह! वेरी नाइस। सो कोई पर्टिकुलर रीज़न बता सकते हो कि आप लाइक यहाँ पे आए हो तो किस पर्पज़ से आए हो? अभी आप जैसे स्टूडेंट हो, तो एकदम से अर्निंग्स का कैसे सोचा कि लाइक स्टडीज़ के साथ आपको अर्निंग करनी चाहिए? हाँ मैम, वो एक्चुअली क्या था कि मैं बाहर रहता हूँ और पापा काफी मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, तो अभी स्टडीज के हुँ। साथ सोचा तो कुछ पार्ट टाइम में कर लूँ तो बेटर रहेगा, हेल्प मिल जाएगी। Okay, so you want to become financially independent with your studies, right? या Oh, nice. And you want to gain some experience also? यस मैम, बिल्कुल, ताकि कहीं पे Okay. अच्छी जॉब लग सके। राइट। चलो बढ़िया है। सो दैट्स वेरी नाइस यार। आप ही की तरह मेरे पास मैक्सिमम लाइक स्टूडेंट्स और लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं जो आपकी तरह कुछ पार्ट टाइम में करना चाह रहे हैं, है ना? तो बेसिकली ना ओके। हमारा प्रोजेक्ट भी हमने ऐसे ही डिजाइन किया है एंड इट्स अ यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट पे अंशुमन हम लोग वर्क कर रहे हैं, इस पे हम लोग ना यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मोनेटाइज करने में, राइट? उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मोनेटाइज करके हम उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कैसे वो 20 टू 30,000 की इनकम जनरेट कर सकते हैं एज एन पार्ट टाइम, राइट? बट अभी देखो इतने ओके में मैम। श्योर एनफ आप भी लग रहे हो मेरे को बात करने से अंशुमन। क्या हम कॉल पे यस। कोई भी प्रोजेक्ट समझ सकते हैं? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, एक कॉल पे तो पॉसिबल नहीं। कॉल पे तो पॉसिबल नहीं है एंड एक और चीज़ है यार, आपकी तरह मेरे पास क्वेरीज बहुत सारी आई हैं, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं आपको सारी चीज़ें कॉल पे एक्सप्लेन कर दूँ, राइट? सो अभी ना ओके। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ अपने सेशंस कंडक्ट किए हैं, हमारी कुछ मास्टर क्लासेस होने वाली हैं, जिसके थ्रू आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कैसे वर्क करना है, किस तरह से आप हमारे साथ सेलेक्ट होकर फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप हमारे साथ वर्क कर सकते हो, राइट? सो मैं आपको ना एक अभी छोटी-सी 10 मिनट्स की वीडियो क्लिप भी शेयर करने वाली हूँ अंशुमन, जिसके थ्रू आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा किस तरह का प्रोजेक्ट है एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर, राइट? तो आप मुझे बता सकते हो 10 मिनट की वीडियो किस टाइम तक देखकर रिवर्ट बैक कर दोगे? अभी मैं देख लूंगा 6 बजे से पहले। चलो बहुत बढ़िया। सो आप एक बार ना मेरे को व्हाट्सएप पे हाई पिंग कर दो सो दैट मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँ एंड जैसे ही आपकी डिटेल्स आ जाएँगी आई विल शेयर द वीडियो ओवर देयर। ओके? ओके मैम, ओके। हाँ जी, आपका देखकर यही आप मेरे को व्हाट्सएप रिवर्ट नंबर बैक है? कर देना। सेम नंबर, या। ओके मैम, थैंक यू। ऑल राइट ओके। अंशुमन, इट वाज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय। हाँ जी। तो कैसी लगी आप लोग को कॉल? अच्छा, जिनकी वीडियो ऑन है ना, एक बार अपने एक्सप्रेशन से बता दो कैसी लगी? एक बार स्माइल कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको लग रहा है कि सिंपल सा वर्क है और इस चीज़ के लिए भी अगर आपको सोचो ट्रेनिंग्स मिल जाएँगी, तो आप सोचो कितना ईज़ी हो जाएगा आपको ये कॉल भी करना, है ना? कुछ लोग को लग रहा होगा कि यार मैम अभी हम कैसे अननोन के साथ बात करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है, हम तो बहुत इंट्रोवर्ट हैं। सर आप ही लोगों की तरह सब लोग आते हैं। बट ना एक होता है ना, मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक बुक में कि आप ना सीख कर तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। मतलब वहाँ पे पता है एग्जाम्पल किस चीज़ का था कि जब हमने बचपन में साइकिल सीखी थी तो उससे पहले हमें साइकिल भी नहीं आती थी, है ना? दैट मीन्स हमने साइकिल सीखी तो इसलिए चलानी आई। अगर हम वो सीखते नहीं तो आज को हमें साइकिल भी नहीं चलानी आती। बट अगर आपको पता है अगर आप सीख कर एरोप्लेन भी उड़ाना चाहो ना, तो आप वो भी उड़ा सकते हो। दैट मीन्स सीख कर यू कैन डू एनीथिंग। एंड सिमिलरली इस इंडस्ट्री में भी क्योंकि आपको लर्निंग पार्ट पे इतना फोकस करने वाले हैं हम लोग,
तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे आने लग जाएंगी, राइट। सो इतना सा यार सिंपल सा हमारा प्रोसेस है। और मैं आपको एक और छोटी सी चीज शेयर कर देती हूँ, दैट अभी आपको बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार इनकम कैसे होगी, कितनी होगी, किस तरह से हम आगे मतलब अपनी मनी को रिकवर कर पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी प्लानिंग देकर जा रही हूँ। ये वर्स्ट केस में आपको मैं बता रही हूँ कि इतनी इनकम तो हर पर्सन बना सकता है अगर वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करे, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे क्वेरीज मिलने वाली है, राइट। सो एक बार ना अगर इस वीडियो ऑन कर लो, मेरे को थोड़ा सा आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे पता रहेगा, ठीक है। अब आप ना एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी देख लेना, या फिर जो मैं समझा रही हूँ उसको ढंग से समझ लेना। अभी बेसिकली यार आपको वीकली ना, मैं आपको बताऊं तो मैं आपको लेट सपोज 50 क्वेरीज दे रही हूँ वीकली, ठीक है। अच्छा क्या लगता है विशाल, अभी जिस भी पर्सन से मैं बात कर रही हूँ उससे अलग भी आप ये समझ लो मैं सबसे बात कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन पे जो पहली स्क्रीन पे आ रहा है मैं उनसे एक बार थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहूंगी। क्या लगता है विशाल, अगर आउट ऑफ 50 पीपल जो मतलब इंटरेस्टेड है सामने से काम करने के लिए, क्या लगता है वर्स्ट केस में कितने लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, अगर आप अपने मेंटोर्स की हेल्प लेते हो और इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाते हो, सेशंस दिखवाते हो, सब चीजें करते हो, आउट ऑफ 50? तो मैम आउट ऑफ 15 10 लोग तो मोस्टली जो सिंसियर रहेगा, जिसको ज्यादा नीड रहेगा वर्क का, तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आता है कि नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यू मीन्स कि आप अभी कहीं ना कहीं कह रहे हो कि 10 लोग तो मैम आ ही जाएंगे, है ना, वर्स्ट केस में बता रहे हो कि 10 लोग तो आ ही जाएंगे। अच्छा तमंग आपको क्या लगता है, आउट ऑफ 50 कितने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे अगर आप हमारे सेशंस दिखाते हो और हमारे जो जो भी आपके मतलब मेंटोर्स हैं उनकी आप हेल्प लेकर उनके डाउट्स क्लियर करते हो तो? मैम 6 to 7। 6 to 7, चलो ठीक है। इन्होंने सोचा विशाल वाला सेम नंबर नहीं बोलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, हाँ इतना तो चलो आ ही जाएगा। बट मैं कह रही हूँ यार 5 6 7 10 सब कुछ छोड़ो, क्या लगता है 10 50 में से 1% तो आपको ऐसा मिलेगा जो पक्का से पक्का आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ही लेगा। मैं कह रही हूँ आपकी अभी किस्मत भी खराब चल रही है, आपको कुछ आता भी नहीं है, अभी आप फर्स्ट टाइम बिजनेस करने आ रहे हो, अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, आउट ऑफ 50 1% तो आएगा, सिंगल पर्सन। हाँ जी, ताज, अस्मा, अंशुमन, सैयद, निधि, क्या लगता है 50 में से 1% तो स्टार्ट कर जाएगा? अजीम कर जाएगा ना पक्का 1% तो, है ना? अब मुझे एक चीज बताओ यार, अगर इसी तरह से हमारे ना पूरे पूरे मंथ में 4 to 5 वीक्स होते हैं, है ना, 4 to 5 वीक्स में से मैं कह रही हूँ आपने वर्स्ट केस में भी आपके एग्जाम्स भी आ गए, आप कहीं बाहर भी चले गए, आपका मन नहीं था काम करने का, आपने सिर्फ 3 वीक्स वर्क किया, ओनली 3 वीक्स, और 3 वीक्स में से मैं क्या कह रही हूँ, आप वीकली सिर्फ एक पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो और एक पर्सन को रिक्रूट करके आपको इनकम आती है 7,000। क्या लगता है 3% से कितनी हो जाएगी? 21,000 हो जाएगी। अच्छा सच बताना यार, अगर आप पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हो, घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट में वर्क कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग करे जा रहे हो, है ना, सिर्फ 3 वीक काम किया, तो फर्स्ट मंथ की क्या 21,000 एक छोटी इनकम है? इतना तो शायद अभी आप प्लान करके भी नहीं आ रहे होंगे, अभी आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी आ जाए बहुत है, बट ये मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो बता रही हूँ, राइट। अब ना देखो इनकम मैंने बता दी, वर्किंग प्रोसेस आपको समझा दिया, सारी चीजें अभी तक जितनी क्लियर नहीं हुई थी वो आपको मैंने क्लियर कर दी। बट अभी भी जो डाउट्स आपके बचे हैं, अभी भी जो आपके माइंड में आ रहा है, वो सारी चीजें ना आकर इमरान सर क्लियर करने वाले हैं। और आपको पता है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारी सोसाइटी की, जिसको मतलब मैं अगर बोलूँ ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब छोटे से हैं, ये मेरे से एज में भी कम है ना, मेरी तो यार बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव करके बैठे हैं। और यार खाली अकेले अचीव नहीं किया, उन्होंने अपने साथ साथ अपनी टीम में आपके ही जैसे लोगों को लाखों रुपए कमाने लायक बनाया। तो आप सोचो ऐसा पर्सन अगर आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देगा अगर, तो आप सोचो क्या आपको वो भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा जिस प्रॉब्लम में अभी इस टाइम पे हो आप, है ना? क्या लगता है अर्शद, अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अगर वो पर्सन आपको वही सब चीजें क्लियर कर दे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बट ऐसा तो देखो वो इस सेशन में नहीं आने वाले। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मैम मेरे को इंटरेक्ट करने के लिए लोगों की वीडियो ऑन चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा, तभी मैं लोगों को गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे डाउट्स आकर वो क्लियर करने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि यार वीडियो ऑन रहेगी तो प्रॉपर वो इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, राइट। सो मैं उनको बुलाने से पहले चाहती हूँ यार आप लोग एक बार वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का पार्ट रहेगा, बट उस 15 से 20 मिनट के पार्ट में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड साथ साथ आपको एक एंड में एक सरप्राइज भी मिल जाएगा, राइट। और एक छोटा सा 2 मिनट का पार्ट आपको एक ऐसे पर्सन का भी देखने को मिलेगा जहां पे आपको ना भी डाउट आ रहा होगा कि यार ये तो मैनेजर्स है, ये तो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसमें क्या है? बट आप हमें ऐसा पर्सन दिखाओ ना जो अभी हमारे ही लेवल पे हो, हमारे ही कुछ आसपास हो, वो पर्सन कितना कमा रहे, कैसे कर रहे, क्या कर रहे हैं, उसका भी आपको
एक छोटा सा झलक मिलेगी सेशन में, बट उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। एंड ज्यादा लेट नहीं करते हो, हम एक बार इमरान सर को बुला लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं चेक कर लेती हूँ वो सेशन में है या नहीं। सेशन में तो दिख रहा है मेरे को, बस उनको एक बार अनम्यूट करा के आप लोग की वीडियो ऑन करा के उनसे भी सुनते हैं कैसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने में एंड कैसे उन प्रॉब्लम्स उन्होंने डील किया था, राइट। सो इमरान सर, आप मीटिंग में हैं? यस आई एम इन द मीटिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस प्रॉपर आ रही है सर। चलो ग्रेट। सो आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जिसको भी आवाज आ रही है एक बार रेज हैंड करके बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों भी क्लियर है। चलो दैट्स रियली ग्रेट, काफी सारे लोग ने रेज हैंड कर चुके हैं अभी तक। चलो ग्रेट। तो नैन्सी मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग में, बहुत ही अच्छे से आपने इनवाइट किया। और काफी सारे लोग यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मैं भी बैठकर सुन ही रहा था, नोट भी बना ही रहा था। काफी सारे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बता रहे थे नैन्सी मैम कि मतलब ये बिजनेस में आपका वर्क प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे काम करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे आपको पैसा आएगा। राइट, आप सबने समझ तो लिया ना कि कैसा काम करना है, कैसा आपको लीड्स कैसा मिलेगी, लोगों से बात कैसा करना है, कॉलिंग कैसा करना है, लाइव मॉक कॉल करके बता दिया। सिंपल सी चीज है। और टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर कई सारे लोग ना ये कॉल सुनने से पहले मतलब प्रीजज कर रहे थे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं डाउट कर रहे थे होंगे कि कैसा बात करना होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट ये बस एक 2 मिनट का कॉल है, सिंपल सी चीज है, 2 मिनट का कॉल है, बस आपको कॉल करके इनवाइट करना है, दैट्स इट। इतना सा तो काम है ना। बट इतना तो एक चीज बताऊं, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना, उस टाइम पर ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रीजज कर रहा था कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा डाउट कर रहा था कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ा डाउट हमारा जो होता है ना, डेट इज सेल्फ डाउट, कि हम खुद पर डाउट करते कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर काफी सारे लोग भी अपने आप पर डाउट कर रहे होंगे कि भाई आप तो मैनेजर हो, आप तो ये हो, आपको इतना टाइम हो गया, आपने कर लिया होगा, बट मुझसे हो पाएगा भी या नहीं। बट एक चीज बताऊं, जब ये बिजनेस में मैं आया था, क्या लग रहा, मैंने पहले से ही हर चीज सीख कर आई थी बिजनेस में। मैं जब पैदा हुआ था हर चीज उसी टाइम पे मैं इन्विटेशन सीख गया था क्या, क्लोजिंग सीख गया, फॉलो सीख गया, सीख कर आया था क्या? नो, नेवर। जब मैं बिजनेस में आया था ना, बिजनेस में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा लर्निंग का था, सीखने का था। और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, उस टाइम पर लर्निंग करी थी, सीखा था कैसा कॉलिंग करना होगा, सीखा था लोगों को कैसा बिजनेस बताना, कैसे बात करना, कैसे क्लोजिंग करना, हर चीज सीखी थी। और सीखते यहाँ पर आ गया। और फॉरएवर में आई एम ऑन दी सीनियर मैनेजर लेवल। आप सबको मैनेजर लेवल पता होगा, उसके बाद भी एक लेवल होता है, दैट इज सीनियर मैनेजर लेवल। जब हमारी टीम में 2 लोग मैनेजर बन जाते हैं ना हमारे फ्रंट में, जब हमारा सीनियर मैनेजर लेवल हो आता है। और आई एम ऑन दैट लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ। एंड मेरी एज कितनी है, कोई गेस कर सकता? आई एम जस्ट 20 years old. At the age of 20 आई एम ऑन दी सीनियर मैनेजर लेवल इस प्लेटफॉर्म पर, इस फॉरएवर में। एट द एज ऑफ 18 ये बिजनेस को स्टार्ट किया था समझ के, और आज 2 साल में, 2 से 2.5 साल में ना, आज मैं सीनियर मैनेजर पे बैठा हूँ। और आज से ठीक 2-2.5 साल पहले ना, मैं भी आप ही की तरह ना डाउट कर रहा था खुद पे कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यही तो चीज है ना। देखो सबसे बड़ा डाउट ना एक सेल्फ डाउट ही होता है। और एक चीज समझ लो, देखो इंसान ना, एक चीज बताता हूँ, इंसान दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल में तो आई एम पॉसिबल होता है ना, आपको भी पता है, सिंपल सी चीज है। तो हर चीज पॉसिबल है। बट हम क्यों अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं पता है? क्योंकि हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते वो चीज को लेके, हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते। और इंसान कब कॉन्फिडेंट नहीं रहता? जब वो इंसान के पास, फॉर एग्जाम्पल फॉरएवर के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट क्यों रहेंगे? आप तो कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे ना। जब आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, कैसे काम करना होगा, कैसा लोगों से बात करना होगा, आपको पैसा कैसा आएगा, हर चीज जब आपको पता चल जाएगी ना, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और भाई आप एक चीज बताऊं, आप ये प्लेटफॉर्म को समझते हुए, ये बिजनेस को समझते हुए, हर सेशन में काफी सारे यंगस्टर्स को देखे होंगे जो एट द एज ऑफ 18, 19, 20 की एज में लोग यहाँ पर मैनेजर बन रहे हैं। और आपके सामने तो मैं एग्जाम्पल हूँ, बट कई सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पर, कई सारे ऐसे गर्ल्स तक है जो आज 18, 19 की एज में मैनेजर करे हुए हैं, मैनेजर बन चुके एट द एज ऑफ 19। और एक चीज बताऊं, जब लड़कियां 18-19 साल की लड़की जब मैनेजर कर सकती ये प्लेटफॉर्म से, ये अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम से,
देन वाई, मतलब आप क्यों नहीं कर सकते, वाई नॉट यू, आप भी तो कर सकते हैं ना। आप तो बस मतलब एक छोटा सा डाउट, हमारा एक सेल्फ डाउट ही तो रहता है, बस यही तो चीज है। अब यहाँ पर ना ज्यादातर लोगों का ये डाउट होगा, अब काफी सारे लोगों के पास ना एक प्रॉब्लम आ रही होंगी, एक मतलब कहीं ना कहीं एक घर वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे होंगे, राइट। कितने लोगों के पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जिनके घर वाले मतलब मान नहीं रहे बिजनेस करने के लिए, अलाउ नहीं कर रहे, ये चीज करना ही नहीं है। कितने लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार रीजन करके बता दो। काफी सारे लोगों के पास आ रही है, काफी सारे लोगों के पेरेंट्स मान नहीं रहे, राइट। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं एक चीज बताता हूँ, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी ये बिजनेस में आने से पहले। आपको पता है मैं जब ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना, जब बिजनेस को समझ रहा था ना, जब स्टार्ट करने की बात आई थी, जब मैंने ना डायरेक्टली जाके मेरे पेरेंट्स से बात करी थी, मेरे डैड से बात करी थी, मैंने जाके डायरेक्टली डैड को बोला था कि मेरे को डैडी मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं एक बिजनेस समझ रहा था, फॉरएवर कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, बस अपने को काम क्या है, बस लोगों को ज्वाइन कराना है, एक बंदे को ज्वाइन करा देंगे तो 7,000 आ जाएंगे, 2 को कराएंगे 14,000, 5 को करा देंगे 30,000। ऐसे करके अगर ऐसे ही काम करते करते 6-7 महीने में अगर हम मैनेजर कर लिए तो 6-7 महीने में 6 से 7 महीने में हम मैनेजर करके लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और आपको पता है क्या लग रहा, डैड ने मेरी बात सुन के शाबाशी दी मुझे? नो डैड ने ये सुनते हैं ना बोला, बेटा ये सब फ्रॉड होते हैं, ये सब झंझटों में, ये सब चक्करों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कई सारे फ्रॉड स्कैम मैंने देखे, ये सब बेकार चीज है, टाइम पास की चीज है, मतलब बेकार है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोला, मैं डैड को बोला, मतलब डैडी ये तो चीज नहीं है, मतलब आप जो समझ रहे वो नहीं है, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब इतने साल पुरानी कंपनी है, इतने कंट्रीज में है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, आप एक बार समझ के तो देखो। डैड बोल दिए कोई जरूरत नहीं है, बोल दिया ना, खामोश पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, करने की जरूरत नहीं है, सब बेकार रहता। मैं फिर भी ना डैड को कन्विंस करा, मैं डैड को बोला नहीं मेरे को करना है, सच में करना है, मैं जिद पे तक आ गया। और एक सबसे मतलब बड़ी गलती हो गई थी मेरी वहां पर, डेट इज मैं आर्ग्यू करना शुरू कर दिया था, मेरे को हर चीज करने नहीं देते, मेरे को मतलब जिद पे था। अब उस टाइम पे ना डैड गुस्से में आके मेरा फोन ही ले लिए थे और टू बी ऑनेस्ट बताऊं 2 दिन तक फोन ही नहीं मिला था। अब उसके बाद 2 दिन के बाद हम भी तो उनके बेटे, कैसा फोन लेना क्या करना हमको भी पता है, और 2 दिन के बाद जब फोन मिल गया था, उस टाइम पर मैं डैड के सामने बैठा, बोला डैड को मेरे को बिजनेस करना है। तो डैड बोला फिर शुरू हो गया, तो बोला बस एक बार समझ लो, ये एक बार वीडियो देख लो, मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, बस एक बार वीडियो देख के मुझे आप बता दो कि आपका जो भी डिसीजन रहेगा ना वो मैं फॉलो करने रेडी हूँ, आप यस बोलो या नो बोलो, आई एम रेडी। अगर बोले कि नहीं करना है बिजनेस तो भी मैं रेडी होने वाला हूँ, रेडी हो जाऊंगा नहीं करने के लिए। तो डैड को मैं सब उस टाइम पे क्या करा मालूम, आपने जो बूट कैम्प 1 की मीटिंग देखी थी ना, राइट, वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग में मंगाया और डैड को दिखा दिया। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं, डैड पूरी मीटिंग देखे, उसमें डैड को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रियलिटी पता चली। क्यों मालूम, ज्यादातर इंडिया में ना 90% लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है पता है नादिया आपको? दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, इलीगल है, पागल बनाने वाला काम है, मतलब कई सारे लोग ना ये चीज दिमाग में उठा के बैठे। आप खुद बोलो नादिया, अगर सच में ये फ्रॉड रहता, नेटवर्क मार्केटिंग सच में फ्रॉड इंडस्ट्री रहती, स्कैम रहता, इलीगल रहता, देन क्या जरूरत है इंडिया को ये बिजनेस को सपोर्ट करने की? आपको दिशांत सर ने बताया था ना बूट कैम्प 1 में, इसके मतलब प्रूफ तक लेके बैठ गए थे दिशांत सर। अगर सच में अगर फ्रॉड रहती तो क्या जरूरत है दिल्ली यूनिवर्सिटी को मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब्जेक्ट्स तक लाने की? आप सबको पता है ना इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें सब्जेक्ट्स तक आ गया, और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के मतलब क्लास मतलब स्टडीज में ना चैप्टर्स तक आ गए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, देख लो। और यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी को कौन जानता? कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? काफी सारे लोग जानते हैं, लोग रिजाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये दे बोथ आर, मतलब ये दोनों लोग भी ना मतलब इंडिया के मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को तो आप जानते हैं, इंडिया के मतलब बिजनेस कोच है, बहुत ही बड़े बिजनेस कोच है। और ये दोनों पर्सन के ना यूट्यूब पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। और आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो है MLM की सच्चाई, उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा उसमें बता रहे नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता कैसा है, पैसा कैसा आता है, ये लीगल है, इलीगल है, स्कैम है या जेन्युइन है, हर चीज मतलब पूरी कुंडली खोल दी इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की।
और उसमें ना वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देखना, नहीं देखी तो। और उसमें एक चीज बोल दी थी उन्होंने, और वो चीज मतलब बहुत ही मैं सुन के तो मैं तो परेशान हो गया, भाई ये बंदा इतना सपोर्ट कर रहा। उन्होंने ये बोला था कि उनकी आने वाली संतान, मतलब उनके आने वाले जो भी बेटा या बेटी है, वो लोगों को तक वो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कराने वाले हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास क्या पैसों की कमी है? नो, वो बंदा करोड़ों कमाता, करोड़ों करोड़ों करोड़पति है बंदा। वो बंदा तक बोल रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो अपने बच्चों को डालने वाला है। क्यों भाई? एक चीज बताऊं, ये इंडस्ट्री में पैसा ना सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज क्या है मालूम? यहाँ पर हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बनते हैं, हम एक ऐसा इंसान बनते हैं जो कि कोई भी इंडस्ट्री में नहीं बनते हम, कोई भी इंडस्ट्री में। वो चीज यहाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनते, यहाँ पर आपका एक माइंडसेट बनता है, यहाँ पर आपकी सराउंडिंग्स। क्योंकि एक चीज बोलते हैं ना, हमारे घर वाले भी हमें छोटे रहने से बोलते, आपके दोस्त आपको मतलब आपके दोस्त जैसे रहते हैं ना, हम भी वैसे ही बनते। मतलब सराउंडिंग्स मैटर करती, माहौल मैटर करता। अच्छे माहौल में रहेंगे अच्छे बनेंगे, गंदे माहौल में रहेंगे तो गंदे ही बनेंगे ना। एक लाइन भी है ना, एक इंटरनेट पर आपने पढ़ी होंगी, मतलब अगर आप 6 मिलियनर्स के साथ अगर 1 साल भी गुजार लिए तो 7वें मिलियनर आप हो गए 1 साल के बाद। और एक लाइन क्या आती है उसके नीचे पता है? अगर आप 6 शराबियों के साथ अगर 1 साल गुजार लोगे तो 7वें शराबी भी आप हो गए। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग मैटर करती, आपका सर्कल मैटर करता। समझ रहे हो ना? आपको अपना सर्कल चूज करना है, याद रखो, सही से चूज करना है। आप जिसके साथ उठ रहे, जिसके साथ बैठ रहे, जिसके साथ रह रहे ना, आप उसी की तरह बनते, याद रखो। और नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बिजनेस में आपका सर्कल चेंज होता है। आपको मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, आपके टीम में आपके अपलायंस, आपके बाकी टीम मेंबर्स, वो लोगों की सराउंडिंग मिलती, वो लोगों में रहने के बाद आपका एक माइंडसेट बन जाता। वही तो चीज है ना। जब इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे, इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, तो क्यों फ्रॉड रहती है? कॉमन सेंस की बात है ना। और हमें बोल रहे कौन नहीं फ्रॉड है? जो हमारे दोस्त है, जो हमारे रिश्तेदार है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या वो भी नहीं मालूम, बिजनेस का बी तक नहीं मालूम, क्या चीज है वो भी नहीं मालूम। और हम गलती किसकी है मालूम? हमारी खुद की। क्यों पूछो? क्योंकि हम खुद तो जाके बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही हूँ, मेरे को पैसे होना वो होना, कहीं भी अरेंज करने जा रहे, वही तो गलती करते हैं आप। और यही गलती में ना वो लोग को मौका देते, वो लोग शुरू आते, नहीं बेटा ये तो फ्रॉड होता, स्कैम होता, इलीगल होता, ये सब चीजों में मत जाओ। अब जाके पूछ लो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है क्या उनको? नहीं पता। फॉरएवर के बारे में पता है? नहीं। देख लो, हमारी तो गलती है ना। मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं कोई दूध का धुलेवा नहीं हूँ, मैं भी ये गलती करा, मेरे साथ भी ये हुआ। और मेरे दोस्त बहुत नेगेटिव करे थे मुझे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल नेगेटिव करे थे, मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। और मैं खुद परेशान हो गया था, क्योंकि आप सबको भी पता है, हम भी जब नए नए जब बिजनेस समझते हैं ना, राइट, उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते। सही बात है ना सारा? जब हम बिजनेस समझते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते। और मैं भी ऐसी मोटिवेटेड था बहुत ज्यादा, और क्यूरियस था, एक्साइटेड था एक नई मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे ही दोस्तों को बता दिया, मेरे दोस्त नेगेटिव करना शुरू कर दिए, और जो मोटिवेशन मेरा जो आसमान पे था ना, वो जमीन पे आ गया। मैं परेशान हो गया, भाई ये क्या तो भी हो गया, इतना अच्छा मतलब इतना कुछ सोच लिया था, यहाँ पर ये करना है वो करना है, इतने सारे ड्रीम्स जाग गए थे, फिर एकदम से ये फ्रॉड निकल गया। और मैं सीधा जाके अपने अपलाइन से पूछा था, ये सच में जेन्युइन तो है ना? इलीगल विलीगल तो नहीं है ना? फ्रॉड तो नहीं है ना? स्कैम तो नहीं है ना? उन्होंने पूछा क्या हुआ था, क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, सब तो जेन्युइन है ना? आपने खुद देखा, आप सही, हर चीज तो क्लियर है। मैं बोला नहीं, मैं मेरे दोस्तों से पूछा था, तो मेरे सारे के सारे दोस्त मेरे को ये चीज के बारे में ये बोले कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, इलीगल है। और एक दोस्त तक नहीं था जो मतलब मुझे ये बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहा था, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। हर बंदा मुझे ये चीज के बारे में नेगेटिव कर रहा था। अब वहां पर जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे अपलायन थे ना, ये चीज सुनने के बाद क्या हुआ मालूम? क्या बोले मालूम? कुछ नहीं बोले। वो पर्सन समझ गए मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था ना, ठीक 1 हफ्ते पहले उनके साथ भी वही हुआ था। उनके साथ भी ये चीज हो गई थी। तो उन्होंने एक ही चीज बोले, देखो इमरान, अगर तुमको सिंगिंग सीखना है तो तुम किसके पास जाते? पूछे। तो बोला ये सवाल क्या तो भी है? वो बोला सिंगिंग सीखना है किसके पास जाते? पूछे। अरिजीत सिंह के पास या विराट कोहली के पास? बोला भाई सवाल क्या है, मैं टॉपिक क्या पूछ रहा हूँ? तो पूछे आप जवाब तो दो। मैं बोला देखो ऑब्वियस ही बात है, जो बंदा सिंगर है अरिजीत सिंह, उसी के पास तो जाऊंगा ना, वो बंदा अच्छे से सिखा सकता है कैसा गाना गाना है। तो जिशान सर पूछे, जो मेरे अपलाइन है जिशान सर है, उन्होंने पूछे कि विराट कोहली के पास क्यों नहीं? बोला भाई जो
वो तो बंदा क्रिकेटर है, जो बंदा अपने फील्ड में बेस्ट है वही तो हमें गाइड कर सकता, बता सकता ना। तो ईशान सर क्या बोले मालूम, मेरे जो अपलाइन थे, एग्जैक्टली सेम चीज आप भी वहां पर ये नहीं करें। आप जाके वो लोगों से बिजनेस के बारे में पूछे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पता। वो लोग तो आपको वही तो बोलेंगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, इलीगल है, वगैरह वगैरह। आप फॉर एग्जांपल नादिया, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्टडीज क्या चल रही है आपकी? आप चैट में बता सकते हैं मुझे अभी आप क्या स्टडीज चल रहे हैं आपके वैसे? सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ नादिया, अभी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप अभी क्या पढ़ रहे हो वैसे, क्या स्टडीज चल रहे हैं आपकी वैसे? डिग्री कंप्लीटेड हो, डिग्री डिग्री कंप्लीटेड है आपकी? मतलब क्या पढ़ा था आपने डिग्री में? बीबीए। बीबीए करा था। आप मेरे को एक चीज बताओ नादिया, जब आप बीबीए करने का प्लान कर रहे थे, आप किससे जाके पूछे पूछे कि मैं मुझे मतलब बीबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किससे जाके एडवाइस ली थी, किससे जाके सजेशन लिया था? किसी से भी किसी से नहीं लिया? पक्का नहीं लिया? जो बीबीए करना है आगे स्कोप कैसा रहेगा वगैरह, किसी से पूछा भी मतलब नहीं? मेरे फ्रेंड्स वो चूज करे तो फिर मैं भी वही चूज अच्छा, करी। फ्रेंड्स भी बीबीए कर रहे थे शायद, राइट? एग्जैक्टली। हम ना एक चीज बताता हूँ, हम अगर मतलब स्टडीज को ले लो, बीबीए आपको करना था, हम जाके किससे सजेशन लेते? जो बीबीए कर रहे या कर लिए उनसे तो सजेशन लेंगे ना, हम उन्हीं के तो सुनेंगे ना। अगर हम ये लोगों को छोड़ के जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो इंजीनियर है या फिर कोई डॉक्टर है, अगर हम उनसे जाके पूछेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे मालूम आपको? पूछा आपने कभी? न पूछे। वो लोग बोलेंगे भाई बीबीए क्या करते, उससे अच्छा तो इंजीनियरिंग कर लो, इसमें यहाँ पर आगे का स्कोप अच्छा है, आगे आप आईटी फील्ड में जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोप है, फ्यूचर है। वो लोग अपना ही तो बताएंगे ना, प्लेटफॉर्म अपना ही तो ठीक है बोलेंगे, दूसरा तो बेकार ही बोलेंगे ना। सेम चीज हम भी तो यहाँ पर ये गलती करते हैं ना, हम अपने को करना है नेटवर्क मार्केटिंग, हम जाके वो लोगों से पूछ रहे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम है नहीं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं रहे। वो लोग तो वही बोलेंगे ना भाई नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, इलीगल है। आपके साथ भी तो ये हुआ ना, सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, कोई अलग चीज नहीं हुई थी। दैट्स वाई वो लोग मतलब उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर नॉलेज रहती तो आपसे पहले ये बिजनेस में आते थे। वही तो चीज है ना, तो बस यही चीज है। और सेम चीज बताऊं, मेरे डैड के पास भी यही मतलब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थी। और डैड जब हर चीज देखे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फॉरएवर कंपनी है क्या, कितने साल पुरानी है, कितने कंट्रीज में है, और हर लेवल पर कितना पैसा आ रहा है, डैड को वो चीज यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या दिखी मालूम? ग्रोथ। ये बिजनेस में ग्रोथ है। और सेकेंड चीज डैड को यहाँ पर एक चीज अच्छी लगी कि ये बिजनेस में आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे। और कंपनी का बैकग्राउंड देखने के बाद डैड को ट्रस्ट हुआ कि कंपनी 45 इयर्स ओल्ड है और मोर देन 165 कंट्रीज में। तब जाके डैड बोले, डैड का रिप्लाई ये था, मैं समझ रहा था कि डैड फिर भी नो बोलते, डैड बोले चलो अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी कंपनी है, ठीक है कर लो, ठीक है कर लो। अब मैं तो बोला परमिशन तो मिल गई, बट परमिशन मिलने से बिजनेस थोड़ी स्टार्ट होता, किससे होता बिजनेस स्टार्ट? एग्जैक्टली समझ गया मैं। 2cc करने से, राइट? मेरे टाइम पे आप लोग लकी हो, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आप लोग लकी हो, आप लोग मिनिमम लिंक से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते। मेरे टाइम पर ना 1cc से भी स्टार्ट करने का मतलब कोई था ही नहीं ऑफर। उस टाइम पर आज से 2 से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस टाइम पर डायरेक्टली 2cc कंप्लीट करने पे बिजनेस स्टार्ट होता था। और उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे। और यहाँ पर कई सारे लोगों को कहीं ना कहीं घर वाले अगर नहीं भी मान रहे, बट पैसों की प्रॉब्लम आ रही होंगी, राइट? काफी सारे लोग यही बोल रहे होंगे ना, सर पैसे अरेंज नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। और कई सारे लोग यही प्रॉब्लम की वजह से टोकन अमाउंट देखकर ही मतलब कहीं ना कहीं आज की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे। और
काफी सारे लोग तो मिनिमम लिंक करके स्टार्ट भी कर लिए होंगे। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं, उस टाइम पर मेरे पास भी ना सेम एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, डेट इज पैसा नहीं था। और मैं एक चीज बताऊं, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो ये बिजनेस में आने से पहले मैं मतलब बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और मेरे डैड थे जो, मेरे डैड जॉब करते, और जॉब करके मेरे डैड 12 to 13,000 अर्न करते थे। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं, डैड वो 12 से 13 हजार की इनकम में हम दोनों भाई की कॉलेज की फीस कैसा बनते थे, घर कैसा चलाते थे, पता नहीं। बट उस टाइम पर बिल्कुल भी मेरे पास पैसा था नहीं। जब डैड तो अलाउ कर दिए थे बिजनेस करने के लिए, बट जब बात बिजनेस मतलब 2cc की आई थी, तो उस टाइम पे मैं खुद डर गया था। कैसे बताऊं डैड को, पैसे तो देते नहीं डैड, क्या करूं, अब कैसे बोलूं, समझ नहीं आता। बट कैसे भी करके मैं डैड को बोल दिया, देखो डैडी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मेरे को 2cc करना पड़ता। डैड बोले क्या है 2cc, मतलब 2cc के कुछ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट परचेज करके अपने को बिजनेस स्टार्ट करना रहता। तो डैड बोले तो ठीक है कर लो, प्रोडक्ट करना है। तो मैं बोला 30,000 के प्रोडक्ट परचेज करना है। डैड बोले 30,000, ठीक है। बल्कि डैड क्या करें मालूम, फोन उठाए उनका, उठा के बैंक का एप्लीकेशन खोले। मैं बोला मैं खुश हो गया, भाई पैसे आने वाले। बैंक का एप्लीकेशन खोल के ना डैड बैलेंस चेक करे, और बैलेंस मुझे पता है कितना था मालूम, 40,000 50,000, नो, उसमें थे सिर्फ 266 रुपीज। और टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, उस टाइम पर मैं पहली बार बिजनेस समझने के बाद पहली बार डिमोटिवेट हुआ था। जितना दोस्त मतलब दोस्त लोग भी नेगेटिव करने के बाद भी नहीं हुआ था। मेरे डैड जब बता दिए थे कि भाई पैसे ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लिटरली बोल रहा हूँ दिल ही टूट गया था भाई, पैसे बिजनेस कैसा स्टार्ट करेंगे। मतलब टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ ये चीज हो गई थी। क्योंकि आप सबको भी पता है, हम जो यंगस्टर्स है, हमारी आखिरी उम्मीद कौन है, हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ही हमें बोल दिया कि भाई पैसे ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम वहीं पे तो मतलब कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं वहीं तो हो जाता हमारा काम। बट उस टाइम पर मेरे साथ ही ये चीज हुई थी। बट एक चीज बताऊं, आपको मैं जैसा बता रहा था कि मैं डैड से जिद भी कर रहा था, स्टैंड भी लिया था बिजनेस करने के लिए, बट इतना ज्यादा क्यों करा। आप सबने ना ये बिजनेस को बहुत से बहुत 2 से 3 दिन समझाऊंगा, 4 दिन समझाऊंगा, बट मैं मेरी बात करूं, मेरे को ये बिजनेस को समझते हुए ना 8 से 10 दिन लग गए थे। 8 से 10 दिन मैं रिकॉर्डिंग पे समझ रहा था। और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, वो 8 से 10 दिन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हर चीज A to Z समझ गया था मैं, क्या बिजनेस होता है क्या होता है। और उससे हट के बताऊं, आजकल की रियलिटी तो मेरे को पता चल गई थी। और वो 8 से दिन के बाद मैं एक ऐसा इंसान था, मेरे को हर चीज पता चल गई थी कि एक चीज तो थी कि नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम इतनी कम एज में पैसा कमा सकते हैं। किसी के पास है यहाँ पर, हम इतनी कम एज में वो प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते बिना लाखों लगाए। मतलब कम एज में तो पैसा कमा सकते, बट बिना लाखों लगाए कैसा कमा सकते, है नहीं। फॉरएवर के अलावा कोई भी ऐसा दुनिया में बिजनेस नहीं है जो 36,000 में स्टार्ट होता। आपके पास है कोई बिजनेस नादिया, आपके पास बिजनेस है कोई 36,000 से स्टार्ट होता। आप खुद बताओ नादिया, आप बीबीए कर रहे हो ना, आपको बिजनेस के बारे में आइडिया है। आप खुद बताओ आज के टाइम पे अगर हमें अपने को कोई छोटा से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या लग रहा, कितना इन्वेस्टमेंट लगता होगा, कितना खर्चा लगता होगा, कितना पैसा लगता। बहुत ज्यादा, मतलब मैं, बहुत ज्यादा मेरे तो को पता है, अंदाजा नहीं है। हाँ, मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है। कितना लगता होगा। होगा 1 करोड़ शायद। कितने। 1 करोड़। 1 करोड़। मैं छोटे से छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, छोटे से 50 लाख। 50 लाख, चलो ठीक है, 50 लाख भी बहुत मैं ज्यादा है। मैं हम मैक्स मानते, बता रही हूँ, मैं मैक्स बता रही हूँ। क्या मिनिमम बता दो। अच्छा, चलो होंगे 5 मान थ्री ले, फोर 50 का मिनिमम थ्री 5 फोर मान लेंगे, ठीक है। हाँ, 3-4 लाख। 5 लाख मान लेंगे। अब मेरे को अब मैं बता दूं, हम चलो 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर लिए, कोई भी बिजनेस हो, कपड़ों का हो, कुछ भी हो, बिजनेस स्टार्ट कर लिए। नादिया आपके पास 5 लाख रुपए लगाने के बाद आपके पास गारंटी है आपका बिजनेस चलेगा और आपके पैसे वापस आएंगे। नो, आपके पास गारंटी नहीं है। रिस्क है। सेकेंड चीज, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क है। सेकेंड चीज, मार्केट में कंपटीशन कितना है, भर भर के कंपटीशन। हम्म, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी मतलब माल बेच रहे हो ना, वो मार्केट में ऑलरेडी है, और आपसे अच्छे भी बिजनेस करने वाले लोग भी है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन। थर्ड चीज, अनसर्टिनिटी। मालूम मतलब इसका, कभी भी कुछ भी हो सकता। खुदा ना खासा लॉकडाउन हो गया तो, कुछ हो गया तो खत्म, टाटा बाय बाय गया। मतलब 4-5 लाख रुपए लगाने के बाद भी ना आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा आपके पास गारंटी नहीं है। बट फॉरएवर यहाँ पर आपको
लाखों लगाने के लिए भी नहीं बोल रही, और फॉरएवर बस आपको 36,000 का टर्नओवर करने के लिए बोल रही। और कई सारे लोग ना इन्वेस्टमेंट समझ के बैठते। देखो एक चीज बता दो, इन्वेस्टमेंट वो चीज रहती जहां पर आप पैसा लगा रहे, पैसा लगाने के बाद आपके पास एक स्लिप आती, एक पेपर आता, एक बॉन्ड पेपर आता, उसमें लिखा रहता कि फलाने बिजनेस में, फलानी कंपनी में आपने इतना अमाउंट लगाया, दैट्स इट। बट कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी करने के लिए बोल रही, कंपनी यहाँ पर आपको टर्नओवर देने के लिए बोल रही। क्या करके? कंपनी के कुछ प्रोडक्ट परचेज करके। और आप भी तो मानते हो ना नादिया, अगर आपको कोई भी मतलब प्रोडक्ट आप खरीदे, प्रोडक्ट मिलने के बाद आपके पैसे रिकवर होते हैं ना, ये तो मानते हो ना, सिंपल सी चीज है, आपको तो यही करना है। तो ये चीज होती है। फॉरएवर यहाँ पर बस आपको 36,000 का टर्नओवर देने के लिए बोल रहा है। फिर और ये तो चीज है ना, बट कुछ और लोग भी होते हैं जो लोग बोलते हैं सर हम बिजनेस नहीं, हम जॉब करके कमा लेंगे। देखो एक चीज बोलता हूँ, जॉब करने के लिए पहली चीज तो आपके पास डिग्री होना पड़ता, बट डिग्री लेने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता। और पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए कितना पैसा लग जाता? एनी आइडिया? यहाँ पर सैयदा सारा है, इनसे पूछेंगे। आप बता दो, आपके पेरेंट्स, क्या लग रहा है आपके पेरेंट्स अभी तक आपकी पढ़ाई पे कितने पैसे लगा दिए होंगे? 4 लाख 4 लाख? स्टार्टिंग से। अच्छा, लिख के रखे थे शायद 4 लाख मजाक कर रहा हूँ। से बढ़कर भी हुए होंगे तो सबसे बढ़ के चेंजेस होते रहते हैं बेसिकली। अच्छा, चलो 4 से 5 लाख आपके पेरेंट्स लगा दिए, और आपकी पढ़ाई पे अभी तक 4 से 5 लाख लग चुके हैं। इतने पैसे लगाने के बाद क्या आपके पास गारंटी है जॉब मिल जाएगी? नो नो, नो, गारंटी नहीं है। नो गारंटी। अब तक लाखों रुपए ट्राई लगा करना अपने ऊपर रहता, बट मिलती नहीं मिलती, नो गारंटी। नहीं मिलती। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा चल रही है आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? वही तो चीज है। पहली चीज, लाखों लगाने के बाद आपके पास गारंटी नहीं है जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बीइंग अ फ्रेशर, आज के टाइम पे फ्रेशर को कोई हायर नहीं करता, जी। कोई भी हायर नहीं करता। क्योंकि भाई अगर आपकी भी कंपनी रहेगी, आप कौन से बंदे को हायर करोगे? जो बंदा फ्रेशर है उसको, या जो जिसके पास ऑलरेडी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको हायर करोगे? जिसके पास एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, हर कोई तो अपना फायदा ही देखेंगे ना। फिर वही तो चीज है। तो फ्रेशर को कोई हायर नहीं करता। चलो मान लेते हैं, चलो आपको जॉब मिल भी गई, क्या लग रहा कितनी सैलरी होगी बीइंग अ फ्रेशर? 8, 9, 10, 9, लास्ट 10 के अंदर। 10, चलो ठीक है 10,000। चलो मान लेते हैं आप लकी है, आप किस्मत वाले, 15,000 भी मिल गए आपको। क्योंकि मतलब 8 से 10,000 एक फ्रेशर मिलती है, और जिसकी किस्मत अच्छी है उसको 12 से 15 भी मिल जाती। मैं बोल रहा हूँ 12,000 भी आपको सैलरी मिल गई, क्या आप सेटिस्फाई हो 12,000 की सैलरी कमा के? नहीं। 4 से 5 लाख घर वाले के लगा के सिर्फ महीने के 12,000 कमा रहे, सेटिस्फाई हो? नो। नहीं। चलो मैं बोल रहा हूँ, चलो 12,000 की सैलरी लग गई, क्या आपका घर चल जाता 12,000 में? मैं एक रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, आप लोग, मैं मतलब हर चीज कैलकुलेशन करके बैठे हुआ हूँ, रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। 12,000 में पक्का घर चल जाता आपका? नहीं, नहीं चलता, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब हमारी 12,000 की सैलरी होती है ना, उसमें 3 हिस्से होते हैं मुझे जितना पता है। एक होता है हमारे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, जॉब पे जाने आने के। सेकेंड चीज होती है हमारे खुद के खर्चे। थर्ड चीज होती है घर पे पैसे देने की। 12,000 में आप घर पे पैसे देंगे क्या, खुद के खर्चे रखेंगे क्या, या ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस रखेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल, नो। चलो मान लो आपको जॉब भी मिल गई, आपको 12,000 की सैलरी भी मिल गई, आपके खर्चे पूरे मतलब वो भी हो गए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल रहे हैं यहाँ पर पैसे कमाते हुए, डेट इज सेविंग्स। बहुत सारे लोग से नहीं होती। और पैसा ना, एक लाइन बोलता है अरशद भाई, इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। हमसे सेविंग ही तो नहीं होती ना। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन अगर कुछ बुरा वक्त आ जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए, तब क्या करते? ना चाहते हुए तो मतलब किसी के सामने तो हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना, कुछ नहीं कर सकते। मजबूरी है इंसान की मजबूरी इंसान को कुछ भी करा सकती है। फिर सेविंग्स तो हम कर ही नहीं रहे, हम ये चीज तो देख रहे ही नहीं। चलो मान लो सारा आप मान लो हम जॉब कर रहे हैं, मतलब जॉब भी मिल गई, 12,000 की सैलरी भी मिल गई, आपके पूरे खर्चे भी उड़ गए, और चलो आप महीने के ना अगर एटलीस्ट 5,000 भी सेव कर रहे हैं, राइट? मानते हैं महीने के 5,000 सेव कर रहे हैं। महीने के अगर 5,000 सेव कर रहे हैं तो साल के कितने हो जाते हैं? एनी आइडिया? नो। मतलब मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेट कर लो। चलो मैं कैलकुलेट करके बता दूं। अब देखो महीने के हम 5,000 कर लेंगे, 5,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने साल में कितने महीने रहते हैं? 12 मंथ्स।
अगर कर लिए कितने हो रहे हैं? 60,000. 60,000. अगर हम हर महीने अगर 5,000 भी सेव कर रहे, पूरे साल के हम 60,000 रुपए जमा कर रहे, राइट? एक साल में हम 60,000 रुपए जमा कर रहे. अगर हम ऐसे ही हर महीने 5,000 सेव करते हुए अगर 10 साल भी अगर हम सेविंग करेंगे तो क्या लग रहा, कितने हो सकते? कोई बता सकता? मल्टीप्लाई कर लेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ईयर्स, कितने हैं सारे? 6 lakhs. 6 लाख. बहुत ज्यादा है नहीं? 6 लाख में क्या बहुत ज्यादा मिल जाता हमारे पास? 6 लाख में आपको कोई घर खरीद सकते आप? No. क्या 6 लाख में आप कोई जमीन खरीद सकते? नो. 6 लाख में कोई नई गाड़ी तक नहीं आती आज के टाइम पे. आप देख लो, आप अपने 10 साल जॉब में लगाने के बाद क्या कर रहे हैं. मैं कोई जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे डैड भी जॉब करते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ मैं. ये कोई नहीं बताते आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, किसी ने नहीं बताया होगा आपको. दैट इज द फैक्ट. 10 साल जॉब में लगाने के बाद आपके पास घर खरीदने तक के पैसे नहीं है, जमीन खरीदने तक के पैसे नहीं है. आप यहाँ पर कोई जो भी पर्सन जॉब करने वाला बंदा है, वो बंदे को अगर मैं माइक खुला के बोल दूं तो बंदा भी एग्री कर लेता. बट आपको मालूम ये तो रियलिटी है, ये ऐसी ही होती है. और वो 5,000 भी सेव होते न होते उसकी गारंटी नहीं है. बट आपको मालूम ज्यादातर लोग क्या करते, जॉब करने वाले लोग, मतलब 2-4 साल 5 साल में ना, वो लोग करते होम लोन का प्लान करते. ये होता ना कॉर्पोरेट्स में, IT फील्ड में लोग यही करते. लोग होम लोन का प्लान करते, होम लोन ले लेते और वो लोन से घर बना लेते और वो लोन को पे बैक करने में आधी से ज्यादा जिंदगी चल जाती है उनकी. ये रियलिटी है भाई. मैं मेरे मामाओं को देखा हूँ, मैं मेरे चाचाओं को देखा हूँ, वो लोग यही करते. डिग्री निकाल लिए, जॉब कर लिए, फिर जॉब करके 4-5 साल में घर बना लिया होम लोन अप्लाई करके. अब हर महीना वही पे करते जा रहे हैं. और कितने साल का रहता मुझे पता नहीं, 15-20 साल का वो होम लोन रहता. 15-20 साल पे करते जाओ करते जाओ. देख लो, दैट इज द रियलिटी. ये तो रियलिटी है ना जॉब की, कोई हमें बताता नहीं. और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, उस टाइम पर मेरे को ये सब पता चल गया था. और जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज में, अगर कोई भी फील्ड में पढ़ाई, जब मैं 10th में था ना, तो मैं सोचता था कि मैं डिग्री कंप्लीट करके मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा. सोचते थे ना सब लोग, हम डिग्री कंप्लीट करके, डिग्री करके जॉब में 1 लाख रुपए कमाएंगे. फिर जैसा हम इंटरमीडिएट में आए थे, इंटरमीडिएट कंप्लीट होने पे रहता, हम सोचते भाई 1 लाख नहीं, 50,000 रुपए तो आए थे. 50,000 रुपए तो आए थे. हम सोचते 50,000 रुपए कमा लेंगे. 50,000 भी छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा अमाउंट है, मतलब अच्छा खासा है. फिर जैसा डिग्री में आते, पता चलता कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जॉब ही नहीं मिल रही. और हम अपने को वहां पर रियलिटी मालूम आती, भाई 50,000 तो दूर की बात है, 10 से 12,000 की भी अगर जॉब मिल जाए तो किस्मत वाला है. और ऐसे ही होते होते हमें रियलिटी पता चलती है, याद रखो. और रियलिटी है, मैं एक बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा बीकॉम अभी भी कॉलेज चल रहा है मेरा. और मेरे को खुद नहीं पता था बीकॉम करने के बाद कितने पैसे कमाऊंगा मैं. और जब ये बिजनेस समझ रहा था ना, उसी दिन रात में ना, नादिया, रात में मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, बीकॉम के बाद कितनी सैलरी की जॉब मिलती. मेरे एक्सपेक्टेशन थे भाई 40-50 हजार आ जाना. ऐसे उंगलियां थे मेरे, 40-50 हजार आ जाना. जब फर्स्ट वीडियो आई, मैं गूगल पर भी रिसर्च करा, कितनी थी मालूम नादिया? मैक्स टू मैक्स 10 to 12,000. 10 to 12,000. वो 12,000 से तो ज्यादा तो मेरी एक साल की फीस है. क्या बोलूं अब. और ये चीज देखने के बाद लिटरली बता रहा हूँ, दिल टूट गया था भाई. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 12,000 कमाने के लिए. इज्जत ही नहीं है. यही तो रियलिटी है, नहीं बताते हमें, क्योंकि हम रिसर्च भी नहीं करते कभी. फिर और हर चीज रिसर्च कर लिया था, अगर बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया तो पहली चीज इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है. इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो भाई चलेगा नहीं चलेगा उसकी प्रॉब्लम है. सेकेंड चीज जॉब का तो भाई लगे पड़े है हर किसी के. और थर्ड चीज थी स्टार्टअप. आजकल बहुत चल रहा स्टार्टअप. शार्क टैंक देख के लोगों के अंदर जुनून आ रहा स्टार्टअप करने का. स्टार्टअप भाई एक चीज बताऊं, स्टार्टअप में ना लाखों ने करोड़ों रखते. कंपनी खड़ी करना, खुद का प्रोडक्ट बनाना, खुद का ब्रांड बनाना, फिर मतलब हर चीज बहुत पैसा लगता. आप लोग शार्क टैंक देखते हैं ना, देख लो वो लोग कितना पैसा मांगते आके, लाखों में ही मांगते. 10 लाख के अंदर कोई नहीं मांगता, लाखों में मांगते आके. और उसमें से उनका इक्विटी देते, मतलब स्टार्टअप करने के लिए ना करोड़ों लग जाते. और करोड़ों लगाने के बाद भी ना
गारंटी नहीं है आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। और आपका बिजनेस उतना अच्छा भी नहीं है, जाके शार्क टैंक में बता देंगे आपको पैसा आ जाएगा। देख लो रियलिटी, हर चीज मैंने देख ली थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। और उस टाइम पे एक ही था, फॉरएवर। फॉरएवर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फॉरएवर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, आपका रिलीजन नहीं पूछता, आपको देखता नहीं काले है गोरे है मोटे है पतले, मतलब आप कुछ भी हो, अगर आप 18+ हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है, आपके बिजनेस करने का आप टाइम दे सकते हो ना, दैट्स इट। फॉरएवर आपको मौका दे रहा है, फॉरएवर कंपनी आपको मौका दे रही, ये बिजनेस में आप कम एज में सक्सेसफुल बन सकते हो, कम एज में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एंड आई एम द लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। आप सबके सामने मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ। ये मैं 20 साल का हूँ, देख लो ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ मैं, 20 साल की एज में ये बिजनेस में सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ, सीनियर मैनेजर। हाँ हाँ भाई, हाँ उतनी ही इनकम, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। लोग बोल रहे हैं आपकी इनकम 1 लाख के ऊपर है क्या, हमने सुना था मार्केटिंग प्लान में। हाँ वही चीज है, फिर ये तो चीज है ना। अच्छा जी, नादिया यहाँ पर ना लोग बोल रहे हैं सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे, पक्का आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? सच में यार। अच्छा अच्छा, कितने लोग चाहते मैं अपनी इनकम बता दूं यहाँ पर, रिवील कर दूं इनकम, लास्ट मंथ की इनकम? कितने लोग चाहते मैं अभी का भी ना स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूंगा, यहीं यहीं पर बता दूं कैमरे से। कितने लोग चाहते, रेजन कर दो कितने लोग चाहते। चलो ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। काफी सारे लोग बोल रहे हैं बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, कितने कमाते हो ये भी बता दो। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट दे दो बस। राइट, देख लो दिख रहा है यहाँ से। नादिया आपको दिखाई दे रहा है ना? मैडम आप कहाँ पर हो? यहाँ पर है। हाँ, कितना है नादिया, आप अनम्यूट करके बता दो। 1,39,000. 1,39,000, that is my income and I'm on the senior manager level. देख लो, दिस इज माई लास्ट मंथ इनकम, और एट द एज ऑफ 20 इतना पैसा कमा रहा हूँ। कैसा कैसा भाई, ये तो प्लेटफॉर्म से सीखा, हर चीज सीखी, हर चीज काम करा, तभी तो हुआ। और मेरे टीम में कितने लोग हैं ना, कितने लोग हैं मालूम पूरी टीम में? मोर देन 300। वही तो चीज ना। और ये जो इनकम देख रहे हो ना नादिया आप, इसमें से ना नादिया, इसमें से आपको मालूम बहुत से बहुत 10 से 20% इनकम मेरी एक्टिव होंगी। एक्टिव इनकम समझते हो ना, खुद से काम करके पैसा कमाना। और बाकी की 80 to 90% पैसिव। पैसिव इनकम कैसा? टीम से। वही तो चीज है ना, मैनेजर लेवल पे यही तो फ्रीडम है, पैसिव इनकम कमाओ, यही तो फ्रीडम है ना इनकम की, ये तो चीज है। अब देखो यहाँ पर आप लोग तो बोल रहे हैं कि सर आप तो मैनेजर हो आप तो कर लोगे, बट हम कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? आपको मालूम हमारे बीच में ना नादिया एक ऐसे पर्सन है जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही उनका सुपरवाइजर हुआ था, मालूम ना, सुपरवाइजर लेवल जो 25cc करके टीम के साथ हम सुपरवाइजर बनते। और आपको मालूम वो लड़का है उनका नाम भी बोल दूंगा मैं, तो वो लड़का का लास्ट मंथ का चेक वो लड़के का मोर देन 30,000 था, कौन से लेवल पर? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर। आप सबको आपके अपलाइन ने प्लानिंग दी थी ना कि अगर आप 5 लोगों की 2cc करा लोगे तो आपकी इतनी इनकम बन जाएगी। नैन्सी मैम ने भी बताया था पैसे ऐसे रिकवर हो सकते, इतनी बन सकती। और लिटरली बता रहा हूँ, उस पर्सन ने ना वो चीज को इम्प्लीमेंट करी थी, और उस पर्सन का ना लास्ट मंथ का चेक मोर देन 30,000 था। और लिटरली मैं खुद देख के इंस्पायर हुआ था भाई, मतलब वो बंदे का बैकग्राउंड क्या था, वो बंदा इतनी मेहनत करके इतना चेक बना लिया, राइट। और वो बंदे की एज क्या होंगी, क्या करता था, हम उसी से पूछेंगे, ठीक है। बुला लो बंदे को। कितने लोग जानना चाहते, कितने लोग वो बंदे को सुनना चाहते? मतलब आप ही की तरह है, आप ही की तरह मेरी मीटिंग अटेंड करके उसने भी 2cc करी थी, उसने भी ये बिजनेस को स्टार्ट करा था, और वो बंदा ना इतना पैसा कमा लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने ही बैठे अंशुमन नाम है पर्सन का। अंशुमन आप अनम्यूट कर सकते हो। या हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ब्रो। तो अंशुमन आप कहाँ से हो, पहले ये तो बता दो कहाँ से हो एंड सर मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, राइट नंबर 20। ओके नाइस नाइस। अभी आप क्या करते थे फॉरएवर के अलावा, क्या करते हो आप? नहीं अभी तो फिलहाल तो फॉरएवर ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जॉब करता था। जॉब करते थे आप? कितना या कमाते थे जॉब से? जॉब से मेरी इनकम 9,000 रुपए की मंथली सैलरी थी वहाँ। 9,000 रुपए, ओके। तो जॉब क्यों छोड़ दिया आपने, यहाँ पर क्यों आ गए?
सर यहाँ पे मतलब ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जितना काम यहाँ पे आधा 10% भी काम करता हूँ मैं यहाँ पे, जितना वहाँ पे काम करता हूँ। मतलब तो जॉब और में यहाँ आप 8-10 घंटे देते थे होंगे, और सर 8-10 ज्यादा ही घंटे देता देने के बाद, अच्छा उससे ज्यादा भी 12 घंटे? या हाँ सर 12 घंटे, कभी कभी रात को भी काम करना पड़ जाता था। अच्छा, फुल नाइट। लोग कोई इशू हाँ नहीं, सर। मतलब इतना टाइम देने के बाद भी आप पूरे महीने के सिर्फ 9,000 कमाते थे। और ये हाँ प्लेटफॉर्म सर। पर अभी आप कितना टाइम दे रहे? मेरे को 2.5 महीना हुआ सर अभी। 2.5 महीना हो चुका है अभी तक? दो हाँ मतलब 2-3 महीने समझ लो। आप हाँ। मतलब डेली बेसिस पे कितना टाइम काम करते हो? अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स से ज्यादा नहीं, ऐसे कभी 6 घंटे? मैक्सिमम टाइम होता है कि 6 घंटे जा रहा है, बट 5 घंटे फिनिश हो जाता है। कम से कम कितना करते हो? कम से कम 5, 4.5, 5 बस, ठीक इतना है, फिक्स रहता है। कोई इशू नहीं। और भाई आपका लास्ट मंथ का चेक तो बता दो, यहाँ पर हम उसी वजह से आपको अनम्यूट करा है। हाँ सर आपका श्योर, मेरा लास्ट लास्ट मंथ मंथ। एएस लेवल था ना? एक हाँ असिस्टेंट मैं सुपरवाइजर लास्ट लेवल मंथ पर एस था। कितना चेक था, जरा बता तो दो कितना था, ये तो बोल दो जरा। लास्ट मंथ था 34,835 रुपीज। 34,000, ओके। एक बार बता भी दो, यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं जो भरोसा नहीं करते। या श्योर, अभी ये दिख रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा नजदीक ले लो। हाँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ब्रदर। नहीं मैं शायद एक बार मुझे आप सेंड कर दो, मैं, हाँ यहाँ अभी पर। दिख रहा होगा। हाँ, 34,835। नाम भी बता दो, लोग वो भी ये देखेंगे। रहा मेरा। अगर किसी और का चेक बता रहे होगे, नाम तो बता दो। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं। अंशुमन संखाला, देख रहे हो ना? क्या एज है आपकी वैसे? 20 सर। 20। देख लो, 2 से 3 महीने पहले यही सिस्टम के थ्रू काम को समझ के पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करा था, और आज देख लो लास्ट मंथ का चेक ये पर्सन का मोर देन 30,000 है, लगभग अप्रोक्स 34,000। हाँ सर, एंड इनको ये शायद ये भी लग रहा होगा कि पैसे आते भी कि नहीं आते, तो मैं इनको बैंक की स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ पैसा आया था। अरे ये तो देख ये लो, अभी देखो तो पूरा भरोसा ही होना फॉर अभी एवर तो। लिविंग प्रोडक्ट ये कितना पैसा, 33 टैक्स कट के। ओके, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, देख लो, बंदे मैंने तो पूरा proof बता दिया। देख रहे हो ना, मतलब 2 से 3 महीने में बंदे ने मतलब काम किया, मेहनत करे, और देख लो मोर देन 30,000। और इतना तो बोल सकता हूँ, 3 महीने क्या, 3 महीने से ज्यादा भी अगर जॉब करेंगे ना, उतना पैसा आता था हमको। 3 महीने की सैलरी में भी मतलब 27 ही कमाते थे होंगे। यस सर। फिर वही तो चीज है ना, देख लो प्लेटफॉर्म की पावर देखो, जब ये कर सकते आप भी कर सकते हैं, याद रखो। सिंपल सी चीज है। थैंक यू अंशुमन, थैंक यू सो मच। तो देख लिया ना आप लोगों ने, कि प्रूफ भी देख लिया आप लोगों ने, पैसा आता भी या नहीं आता। फिर अभी आप देखो यहाँ पर, आप सोच रहे हो कि मुझे भी आएगा नहीं आएगा, भाई डेफिनेटली आएगा। आप मेहनत करो, काम करो, डेफिनेटली आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है मालूम? ये हर किसी के लिए पॉसिबल कैसा है मालूम? यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम। यहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू अगर आप काम करोगे, सीखोगे, काम करोगे, डेफिनेटली आप भी ना आज से 3-4 महीने में यही काम करोगे। देख लो, ये इतना ही पैसा आएगा आपको। 3-4 महीने तो बहुत बहुत दूर की बात है, मैं बोल रहा हूँ पहले ही महीने से आप कमा सकते हैं। याद है ना नैन्सी मैम ने कैसा बताया था मनी रिकवरी प्लान? कि मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर हम लोग यहाँ पर लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, राइट नादिया, हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा काम भी क्या है? हमारा काम भी ना 80 to 90% ऑटोमेशन पे चल रहा है आज के टाइम पे। और बस आपको 10 to 20% काम करना है। वो 10 से 20% का काम क्या है मालूम? बस कॉलिंग करना। बात तो करने आता ना, बात तो हर किसी भी करने आता, बट बात भी क्या क्या करना, कैसे करना, हर चीज हमारे पास हमारी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स में आपको सिखा दिया जाता। बस आपको कॉल करना है, इनवाइट करना है, जो 2 मिनट का कॉल हुआ था वैसे ही, बस इनवाइट करके आपको सेशंस में बिठाना है। मास्टर क्लास में, बूट कैम्प 1 में, बूट कैम्प 2 में। और बूट कैम्प 2 देखने के बाद ना, सामने से आकर आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी पर्सन है ना, ज्वाइन कर लेता। सबसे बड़े एग्जाम्पल तो आप खुद है ना, आप खुद ही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सिंपल सी चीज है, बस इतना ही तो काम करना है। और हम लोग आपको, चलो मैं बोल रहा हूँ महीने के अगर 150 लोग भी दे दिया मैं आपको, 100 से 150 भी लोग दे दिया। नादिया नादिया को छोड़ दो, सारा बोलो। नादिया बोलेंगे सर हम आपको क्यों पूछ रहे हैं आप, सारा आप बता दो। क्या लग रहा अगर मैं आपको 100 लोग दे दिया? आपको करना है क्या है? बस कॉल करना है, इनवाइट करना है, बूट कैम्प सेशंस दिखाना है, दैट्स इट। सेशंस के दौरान आपको बिजनेस समझाना है। अगर हम 100 के 100 लोगों को अगर पूरा का पूरा बिजनेस समझा दिए, फॉरएवर क्या है, एवरीथिंग समझा दिए, क्या लग रहा सारा 100 में से कितने ऐसे लोग रहते जो मार्च के मंथ में ही 2cc से बिजनेस स्टार्ट करते होंगे? 100 में से 100 के 100 तो नहीं करते, मेरे को भी पता है, बट 100 में 10 से कितने लोग? कितने? 10
10 लोग। आपको पता है अगर आपके साथ अगर कोई एक पर्सन ज्वाइन करा और 2cc करके अगर ज्वाइन करा, वो बंदे से आपको कितना पैसा आता? एनी आइडिया? 7,500। 7,500। चलो 7,000 अभी मान लो। एक बंदे से अगर 7,000 आ रहा, आप बोल रहे 10 से कितना आएगा? तेरे से सवाल मत पूछो, अब मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठी। देखो पता था लड़कियां पहले मैथ्स वीक है। मैथ्स में देखो एक बंदे से 7,000 आ रहा, तो 10 बंदे से कितना आता मालूम? 70,000, 70,000। सही बोल रहा हूँ ना अर्शद भाई? सही तो बोल रहा हूँ ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पैसे बढ़ा के तो नहीं बोल रहा हूँ? एक बंदे से अगर 7,000 आ रहा है तो 10 बंदे से आ रहा है 70,000। सारा मैं बोल रहा हूँ अगर 100 में से 10 भी नहीं करे परवाह नहीं, वर्स्ट सिनेरियो में बता रहा हूँ, अगर 5 बंदा भी कर लिया, 5 लोग भी अगर ज्वाइन कर लिए, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिए, 1 से 7,000, तो 2 से 14,000, 4 से 28,000, 5 से 35,000, मोर देन 35,000 की आपकी इनकम बन जाती। अंशुमन ने तो यही तो किया था ना, अंशुमन ने यही तो चीज करी थी, यही तो प्लानिंग पे काम किया। अंशुमन आपको लीड्स तो मिले थे ना, ये लोग भरोसा नहीं कर रहे, लीड्स देते आने देते, लोग देते आने देते Yes, लोग sir. मिले थे ना आपको? बिल्कुल सर, सारे प्लान से मिलता है। एग्जैक्टली मतलब आपने मतलब 35,000 का 34,000 का चेक कैसा बनाया था? मतलब आपके अपलाइन ने हेल्प करी थी आपको, मतलब कैसा किया था? बिल्कुल सर, नैन्सी मैम, अंकित सर, पुलकित सर, सबने हेल्प करी थी। मैं मानता हूँ कि 34,000 मैंने कमाए, तो उनमें से 90% काम सिस्टम का और प्लान का ही था। देख लो, देख लो ना, बस ऐसे ही तो करना है। और भाई इतना तो बोल रहा हूँ, अगर आप 2cc करके बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, 1 महीने में पैसे भी तो रिकवर हो रहे, वही तो चीज है ना। देख लो इतना अच्छा होगा, और मेरे टाइम पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था, ये तो चीज है। ठीक है, तो बस एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग को यहीं पर ही एंड करते हैं, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिल चुकी है। ठीक है ना? अभी आपके लिए जो सरप्राइज बता रहे थे ना, नैन्सी मैम ने एक सरप्राइज बताया होगा कि लास्ट में एक सरप्राइज मिलेगा। वो एक सरप्राइज क्या है मालूम? एक सरप्राइज यही है कि आपको ना हमारी तरफ से, हम लोग ने पुलकित सर को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी, उसके बाद ही हमको ये चीज सरप्राइज मिलने वाली है, सरप्राइज मिलने वाला है। वो सरप्राइज है कि आपको ये एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के बाद आपको एक और सेशन मिलने वाला है। यस, और वो सेशन भाई वो आम सेशन नहीं है, कोई ऐसा वैसा सेशन नहीं है, ऐसी वैसी मीटिंग नहीं होने वाली। वो मीटिंग की अगर स्पीकर की बात, स्पीकर का नाम ही बता दो ना काफी है। बताऊं? वो स्पीकर का नाम है वो मीटिंग के, मिस्टर रोहित अरोड़ा, एंड ही इज द को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब के को फाउंडर है रोहित अरोड़ा सर, और उनकी वो मीटिंग होने वाली है। राइट? अगर रोहित सर के बारे में बताऊं, कितने लोग यहाँ पर रोहित सर को जानते हैं, रोहित अरोड़ा सर को जानते हैं? एक बार रेजन करके बता दो। ओके, मतलब लगभग लगभग आधे लोग पहचानते हैं, और बाकी के सारे लोग न्यू हैं, शायद उनको पता नहीं। रोहित सर अचीवर्स क्लब के को फाउंडर है, और आपको पता है रोहित सर को अभी तक फॉरएवर में लगभग लगभग 5 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है। और आपको मालूम रोहित सर का जो लेवल है ये फॉरएवर में 5 साल में, वो पर्सन एक सफायर मैनेजर लेवल पर है। जब हमारे टीम में 9 से ज्यादा मैनेजर आते हैं हमारे फ्रंट में, तो वो लेवल पर हम पहुंच जाते हैं। और रोहित सर की अगर इनकम की बात करूं, इनकम की बात आप लोग भरोसा भी नहीं करते। राइट? तो थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, वो पर्सन 7 फिगर में अर्न करते फॉरएवर से, 7 फिगर में उनको इनकम आती है। 7 फिगर का मतलब तो समझते ना, जो इनकम में 7 डिजिट्स होते। अब आप मीटिंग के बाद समझ लो 7 डिजिट कौन से नंबर में रहते। यस, 7 फिगर में वो अर्निंग करते, और उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। और वो ट्रेनिंग वो लेवल अप सेशन में बताने वाले रोहित सर कि आप ये बिजनेस में, ये प्लेटफॉर्म में आगे कैसा बढ़ोगे, और आने वाले एक मतलब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर भी आप ये प्लेटफॉर्म पर मैनेजर कैसा करोगे। मतलब कई सारे नॉलेज आपको मिलने वाली है। और रोहित सर की मीटिंग ज्यादातर ऑनलाइन मतलब लाइव होती नहीं, रोहित सर की ज्यादातर मीटिंग्स लाइव होती नहीं, बट वो 2 से 3 महीने में एक बार होती है। और मतलब वो लकीली आज ही होने वाली है, और वो मीटिंग वही पर्सन को मिलने वाली है, वही लोगों को मिलने वाली है जिन्होंने अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर ली, जिन्होंने अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर ली। क्योंकि ये मीटिंग टू बी ऑनेस्ट बताऊं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ऑफ के लिए है, बट हमने ना पुलकित सर से रिक्वेस्ट करी थी, तो पुलकित सर अलाउ कर दिए वो पर्सन, वो लोगों को भी जिन्होंने मिनिमम लिंक से भी काम स्टार्ट कर रहा। तो जो भी पर्सन मिनिमम लिंक कर चुका है, अगर यहाँ पर कई सारे लोग टोकन अमाउंट भी दे चुके हैं ना, आप लोग जल्दी से जल्दी मिनिमम लिंक कर लो। और अभी कभी ना मीटिंग में ही रहते रहते ना, मतलब मीटिंग के बाद ही सही, मीटिंग के बाद अभी कभी अपने अपलाइन को मैसेज कर दो कि लेवल अप के सेशन के लिए सेंड मी दी लेवल अप सेशन लिंक। अभी कभी मतलब मीटिंग के बाद मैसेज कर दो,
और वो सेशन में मैंने तो सुना कि कुछ ऑफर्स भी बताने वाले, और भी ऑफर्स है वैसे तो एक 2cc करने वाले लोगों के लिए, बट आप भी बैठ के समझ लो कुछ ऑफर्स भी है, कुछ बेनिफिट्स भी बताने वाले, ठीक है ना। तो अभी का अभी मीटिंग एंड होते ही ना आप अभी का भी अपने अपलाइन को मैसेज कर लो लेवल अप सेशन के लिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड करते हैं। अगर आपको मीटिंग सच में अच्छी लगी, कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपको लिंक के साथ मेरा मतलब इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @ImranPreneur, ठीक है ना, ImranPreneur, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स भी है तो मुझे वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।